वन पीस के एपिसोड नंबर 518 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं असली लूफी नकली लूफी को गलती से धक्का दे देता है। वो सब लोग के सामने रास्ते में गिर जाता है तो उसे बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट फील होता है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है और वो चिल्ला के कहता है कौन है, रुक जा रुक जा। वो रुक जाता है और वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, ये बच्चा मरने वाला है, इसे शायद नहीं पता मंकी डी लूफी कौन है, वो एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है। लेकिन इन लोगों को क्या पता जिसने धक्का दिया वही असली का लूफी है। लूफी सोचता है बो हैंकॉक ने कहा था 2 साल पहले तुमने जो किया है उस वजह से तुम्हारा पिक्चर हर न्यूज़पेपर पे छप गया था, तो मोस्ट ऑफ द लोग तुम्हें पहचानते हैं, इसलिए तुम्हें एक डिस्गाइज फॉलो करना पड़ेगा, तुम्हें अपना पहचान छुपा के जाना पड़ेगा। अगर तुम अपना पहचान नहीं छुपाते हो तो तुम तुम्हारे दोस्तों के साथ इतनी आसानी से नहीं मिल सकते और तुम और तुम्हारा क्रू इतनी आसानी से समुद्र में सेल भी नहीं कर सकते अगर यहाँ पर बहुत सारे नेवी के ऑफिसर आ जाते हैं तो, इसलिए तुम्हें अपना आइडेंटिटी कंसील करके रखना पड़ेगा, उसे छुपा के रखना पड़ेगा। लूफी कहता है ठीक है मैं समझ गया। उसके बाद वो उन्हें गुड बाय कह के बाहर से निकल जाता है और प्रेजेंट टाइम में वो सोचता है बो हैंकॉक ने मुझे बोला था मुझे अपना आइडेंटिटी छुपा के रखना पड़ेगा। वो नकली लूफी वहाँ पर चलती हुई आ रहा है, सब लोग डर रहे हैं, सब कहते हैं आपस में ये बच्चा तो मरने वाला है, इस बच्चे को नहीं पता ये लूफी कितना ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल है। अगले सीन में हम लोग शकी के बार में सांजी को देखते हैं। उसे जब पता चलता है सबसे पहले जोरो पहुंचा है वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो सुनता है जोरो के बाद फ्रैंकी, नामी, उसॉप, चॉपर वो लोग भी पहुंच चुके हैं और तुम उसके बाद पहुंचे हो, बस रॉबिन और लूफी वो दोनों का आना बाकी है। अगले सीन में हम लोग शाबुंदी शोतो का एक सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे पायरेट आपस में फाइट कर रहे हैं और कुछ लोग कहते हैं हम लोगों को लगा था व्हाइट बियर्ड के मरने के बाद पायरेट बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया, पायरेट और भी ज्यादा बढ़ गए और ये जगह बहुत ज्यादा अनरूली बन गया, ये बिल्कुल एक लॉलेस प्लेस है। और तभी कुछ पायरेट बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं हट जाओ देखो कौन आ रहा है, और सब लोग देखते हैं वहाँ पर स्ट्रॉ हैट क्रू आ रहा है। ये देख के सब लोग डर के मारे साइड में हट जाते हैं और कहते हैं ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये क्रिमिनल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। देखो सबसे पहले जो आ रहा है उसका नाम है जोरो, पायरेट हंटर जोरो, जिसका बाउंटी है 120 मिलियन बेरी। उसके बाद जो आ रहा है उसका नाम है सांजी, ब्लैक लेग सांजी, जिसका बाउंटी है 77 मिलियन बेरी। उसके बाद है रॉबिन, निको रॉबिन, जिसका बाउंटी है 80 मिलियन बेरी। और उन लोग के साथ है उन लोगों का पेट चॉपर, जिसका बाउंटी है 50 मिलियन बेरी। ये देख के सब लोग डर जाते हैं, सब लोग पीछे चले जाते हैं और वो लोग ऐसे घूम रहे हैं कि वो लोग ये असली स्ट्रॉ हैट क्रू है। और वहाँ पर भीड़ में आके पहुंच जाता है असली चॉपर, उसे समझ में नहीं आता, उसे लगता है यही उसके असली दोस्त है, तो वो उन लोगों के पीछे पीछे घूमता है और वो लोग उसको इग्नोर करते हुए जा रहे हैं। जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं हम लोग देखते हैं वहाँ पर असली का रॉबिन भी आके पहुंचती है और रॉबिन के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं और वो लोग कहते हैं हम लोग को निको रॉबिन को पकड़ना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ हम लोग सांजी को देखते हैं, जब उसे पता चलता है रॉबिन और नामी भी यहाँ पर आ रहे हैं, वो ऊपर से कूदते हुए नीचे चला जाता है। अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं, उसके सामने आता है वो नकली लूफी और उसके तरफ गन पॉइंट करके कहता है तुझे पता है मैं कौन हूँ, मेरा नाम है स्ट्रॉ हैट लूफी, मेरा बाउंटी है 400 मिलियन बेरी और तू मुझसे पंगा ले रहा है, अभी तूने मुझे गिरा दिया, सब लोग के सामने मुझे ह्यूमिलेट कर दिया, अब मैं तेरा क्या करूँ बता, तुझे जमीन में लेट के मुझसे जान की भीख मांगना पड़ेगा, तुझे गिराना पड़ेगा, उसके बाद मैं तुझे छोड़ूंगा। ये सुन के वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग कहते हैं ये बच्चा क्या कर रहा है, उनसे भीख क्यों नहीं मांग रहा, ये स्ट्रॉ हैट लूफी इसे मार देगा, ये बच्चा तो बहुत ज्यादा छोटा है। लेकिन इन लोगों को ये थोड़ी पता है वो बच्चा ही असली का लूफी है। लेकिन लूफी उन लोगों से माफी नहीं मांगता, वो कहता है आई एम सॉरी धक्का देने के लिए, ये कह के फिर से उन लोगों को धक्का दे के चला जाता है। ये देख के सब लोग कहते हैं ये बच्चा सच में मरना चाहता है, उसने लूफी को 2 बार धक्का दे दिया। इस बार हम लोग देखते हैं लूफी अपना गन ले आता है और उसका ट्रिगर दबा देता है, लेकिन हमारा जो असली लूफी है वो अपना हाकी का पावर यूज करता है और उस गन के बुलेट को बहुत ही आसानी से डॉच करता है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा है, लेकिन उसे पहले ही पता चल जाता है गन का ट्रेजेक्टरी किस तरफ होगा, इसलिए वो हट जाता है। उसके बाद वो अपने कॉन्करर हाकी को यूज करता है और जितने सारे फेक लूफी और उसके टीममेट है उन लोगों को बेहोश कर देता है। लेकिन ये सब कुछ होता है बहुत ही तेजी से, वहाँ पर जितने सारे लोग हैं उन लोगों को समझ में नहीं आता यहाँ पर क्या चल रहा था। वो लोग कहते हैं उन लोगों ने गोली चलाया, लेकिन वो लोग ही बेहोश हो गए, यहाँ पर क्या चल रहा है। कोई कहता है तुमने देखा यहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन लूफी किसी के ऊपर ध्यान नहीं देता, वो वहां से जा रहा है और वो सोचता है हाँ हैंकॉक ने सही बोला था, मुझे डिस्गाइज फॉलो करना चाहिए वरना मैं बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ जाऊंगा। अगले सीन में हम लोग फेक जोरो और फेक सांजी को देखते हैं और फेक रॉबिन भी है उन लोगों के साथ, एक छोटा सा रकून भी है, वो एक्चुअली में एक फॉक्स है, उन लोगों ने रकून जैसे इंपोस्टर बनाया है, लेकिन उन लोगों के पीछे पीछे सचमुच का चौपर आ रहा है।
उन लोगों को पहले समझ में नहीं आता लेकिन बाद में समझ आ जाता है और वो समझ जाता है ये उन लोगों का असली पेट चॉपर है। और तभी कोई आता है गवर्नमेंट के लोग 2 काले सूट में और नकली रॉबिन को असली रॉबिन समझ के किडनैप करके ले चले जाते हैं। तो चॉपर कहता है ठीक है जल्दी करो, हम लोग को उसे बचाना पड़ेगा, रॉबिन को किडनैप कर लिया। लेकिन वो दोनों इम्पोस्टर है, ना तो असली जोरो है ना तो असली सांजी है। लेकिन चॉपर कहता है ठीक है जल्दी करो, मुझे कैप्टन लूफी के पास ले चलो। वो लोग कहते हैं ठीक है, हम लोग को मौका मिल गया। अगले सीन में हम लोग सांजी को देखते हैं, वो पूरे मार्केट प्लेस में घूम रहा है, खाना खा रहा है और वो कुकिंग के लिए सामान इकट्ठा कर रहा है। वो करते करते एक फिशिंग शॉप पे आता है, लेकिन उस शॉप का ओनर वहां पर नहीं होता। वो देखता है सी साइड पे है वो बंदा और वो बंदा अपना सर फोड़ रहा है और कहता है वो तो गया गया। ये सुन के सांजी कहता है कौन गया? वो फिशमैन कहता है मेरे पास एक बंदा आया था जिसका ग्रीन कलर का हेयर था, उसके पास 3 स्वॉर्ड थे और इसका सीना चिरा हुआ था। वो आके मुझसे पूछता है वो मेरे साथ फिशिंग करने जाना चाहता है। मैंने बोला ठीक है जाके उस बोट पे बैठ जा, लेकिन वो उस बोट पे बैठा ही नहीं। वो जाके बैठ गया पायरेट शिप पे, वो सो गया और उन पायरेट शिप के साथ साथ वो समुद्र के नीचे चला गया। लगता है अभी वो फिशमैन आइलैंड जा रहा है। ये सुन के सांजी कहता है मुझे लगा ही था, ये बंदा सबसे पहले आया है और खोया नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? और उसके बाद वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं ओल्ड मैन, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, उसे कुछ भी नहीं होगा, वो फिशमैन आइलैंड जा रहा है, हम लोग भी वहां पर ही जाएंगे। लेकिन वो फिशमैन कहता है नहीं, लेकिन वो एक पायरेट शिप था, शायद तुम्हारे दोस्त को वो लोग मार भी दिए होंगे। ये सुन के सांजी कहता है नहीं नहीं, हम लोग बहुत ज्यादा लकी है, उसे कोई नहीं मार पाएगा। उतने में सी शोर पे बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं और कहते हैं देखो क्या हो रहा है, पानी में कुछ हलचल हो रहा है। सब लोग देखते हैं वहां पर एक बहुत बड़ा पानी का बहाव निकलता है और एक बहुत बड़ा शिप ऊपर आता है। ये देख के सब लोग चिल्ला के कहते हैं देखो इस शिप का कोटिंग अच्छी तरीके से नहीं हुआ। कोई कहता है नहीं वो टूटा हुआ है, लगता है किसी सी शार्क ने उसके ऊपर हमला किया या फिर सी किंग ने हमला किया। लेकिन कोई कहता है ध्यान से देखो, इस शिप को बीच में से काट दिया जैसे किसी ने चाकू से सब्जी काटा है। कोई कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने शिप का साइज देखा, इतने बड़े शिप को कोई कैसे तलवार से काट सकता है? लेकिन हम लोग देखते हैं इंडीड किसी ने तलवार से इसे काटा है, वो और कोई नहीं वो जोरो है। जोरो उसे काट देता है, उसे समझ में आता है वो पानी के नीचे जा रहा है और भापा जो पायरेट है वो लोग कहता है कौन है बे तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? जोरो कहता है तुम लोगों का लक बहुत ज्यादा खराब है, तुम लोग मेरे शिप में क्यों आ गए? तो वो लोग कहते हैं हम लोग तेरे शिप में नहीं, तू हमारे शिप में है। जोरो कहता है ओ तो मैं गलत शिप में चढ़ गया, तो ठीक है कोई बात नहीं सॉरी। अगले सीन में हम लोग रॉबिन को देखते हैं, उसके फिगर के साथ साथ उसका स्किन टोन भी चेंज हो चुका है और ये कौन है मुझसे मत पूछो। टाइम स्किप के बाद हम लोग को ये रॉबिन ही देखने को मिलेगा और सच बताओ तो मुझे यही पसंद है। वो चलते हुए 1000 सनी के पास आती है, वो देखती है उसका कोटिंग भी कंप्लीट हो चुका है और जब वो वहां पर आती है वो मिलती है फ्रैंकी से और फ्रैंकी अपडेट करके पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। ये देख के रॉबिन बहुत ज्यादा चौंक जाती है और कहती है लगता नहीं तुम अभी ह्यूमन भी हो। उसके बाद वो लोग बात करने लग जाते हैं। रॉबिन कहती है बस कैप्टन लूफी का आना बाकी है, उसके बाद ही हम लोग एक्साइटिंग जर्नी पे निकल जाएंगे। फ्रैंकी कहता है हाँ हम लोग को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, मैंने अपने बॉडी में भी बहुत ज्यादा चेंजेस किया है, मैं पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर भी बन चुका हूँ। रॉबिन कहती है बाकी के लोग कहाँ पर है? फ्रैंकी कहता है वो सब गया है फ्यूल खरीदने के लिए, सांजी और जोरो गया है खाना लाने के लिए और सब लोग इधर उधर ही घूम रहे हैं, थोड़ी देर बाद ही आ जाएंगे। और वो कहता है तो ब्रोक कहाँ पर है, ये क्या चल रहा है? सोल किंग का पोस्टर ये क्या है? ये सुन के फ्रैंकी कहता है ये सोल किंग हमारा ब्रुक है, उसका बहुत बड़ा कॉन्सर्ट चल रहा है, उसके बहुत सारे फैंस भी बन गए, मुझे नहीं लगता वो छोड़ के हमारे यहाँ पर आएगा पायरेट बनने के लिए। अगले सीन में हम लोग फेक लूफी और उसका टीम और जोरो और सांजी उन लोगों को देखते हैं, वो लोग रीग्रुप होते हैं, उन लोग के साथ साथ चॉपर भी आ जाता है। वो फेक लूफी और बाकी के टीममेट को देख के पहचान नहीं पाता, वो सोचता है तुम लोग थोड़ा सा वियर्ड बन चुके हो, लेकिन मुझे पता है तुम लोग मेरे ही दोस्त हो। वो बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन जो फेक लूफी है वो कहता है वो क्या था, उस बंदे ने मेरे ऊपर क्या ट्रिक किया था, हम लोग बेहोश हो गए थे, मुझे ऐसा लगा था मेरे शरीर के हाथ रोंगटे खड़े हो गए, उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था मैं मरने वाला हूँ, मुझे इस इंसान को ढूंढना पड़ेगा हर हालात में, उस लड़की को भी ढूंढना पड़ेगा और उस लंबे नाक वाले इंसान को भी ढूंढना पड़ेगा। सब लोगों को बोलो हम लोग को रिग्रुप करना पड़ेगा, हम लोग ग्रुप नंबर 47 पे रिग्रुप कर रहे हैं और उन लोगों को ढूंढेंगे, उन लोगों को मारेंगे, उन लोगों को दिखाएंगे हम लोग क्या चीज है। ये सुन के चॉपर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है तुम लोगों को क्या हो गया, 2 साल में तुम लोग पूरी तरीके से चेंज हो चुके हो, तुम लोगों का चेहरा ही चेंज नहीं हुआ, तुम लोगों का पर्सनैलिटी भी चेंज हो चुका है, मुझे देख के तुम लोग को बहुत ज्यादा घिन आ रहा है, लेकिन तुम लोग अभी क्या करोगे? रॉबिन को उन लोगों ने किडनैप कर लिया। ये सुनने के बाद जो फेक लूफी है वो कहता है वो किडनैप हो गया तो उसे मरने दो, मुझे क्या। ये सुन के चॉपर कहता है लूफी ऐसा तुम कैसे कर सकते हो, तुम रॉबिन को अबेंडन कैसे कर सकते हो, हम लोग
को उसे बचाना पड़ेगा। लेकिन लूफी कहता है ये कौन है, इसे फेंक यहाँ से, उसे वहां से हटा देता है। और चॉपर कहता है तुम लोग पूरी तरीके से चेंज हो चुके हो, ठीक है मैं खुद जाके रॉबिन को बचाऊंगा। और वो रोते रोते वहां से चला जाता है। और उन लोगों का कॉन्वर्सेशन कुछ नेवी के सोल्जर छुप छुप के सुन रहे हैं। और वो लोग हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करते हैं, जो स्ट्रॉ हैट लूफी और उसका ग्रुप है वो लोग रीग्रुप कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 47 पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हम लोग को पकड़ना पड़ेगा। ये रिपोर्ट सुनते ही मरीन के हेड ब्रांच से बहुत सारे मरीन के ऑफिसर्स डिस्चार्ज होते हैं स्ट्रॉ हैट लूफी और उसके क्रूमेट को पकड़ने के लिए। और सब लोग कहते हैं हम लोग को ग्रुप नंबर 47 को एवैक्यूएट करना पड़ेगा। वहाँ पर जितने सारे नॉर्मल लोग हैं उन लोग को बाहर निकलना पड़ेगा और उन लोग को चारों तरफ से हम लोग घेर लेंगे। और वहाँ पर आता है सांतामेरू। सांतामेरू उसके साथ साथ 2 पैसिफिस्तास भी ले आता है, पैसिफिस्तास 5 और 6। और वो कहता है तुम लोग को लगता है वो अभी भी एक रुकी है, वो वार हुआ था 2 साल पहले, 2 साल में वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है, उन लोगों को अंडर एस्टिमेट मत करो। नेक्स्ट हम लोग लूफी को देखते हैं, वो रेली का विविर कार्ड फॉलो करते हुए जा रहा है। और वो कहता है यहाँ पर क्या हो रहा है, हर जगह पे फाइट हो रहा है, इस आइलैंड पे तो बहुत सारे पायरेट इकट्ठे हो रहे हैं, क्या चल रहा है यहाँ पर। दूसरी तरफ हम लोग सांजी और जोरो को देखते हैं, वो लोग साथ साथ चल रहे हैं। सांजी कहता है तुम मुझसे अलग मत हो जाना, तू फिर से खो जाएगा। वो कहता है तुझे क्या लगता है मैं खो जाता हूँ बार बार। सांजी कहता है हाँ तू हर बार खो जाता है। सांजी खाना खरीदने के लिए एक दुकान पे जाता है, एक ही सेकंड में जोरो गायब हो जाता है। वो पीछे की तरफ घूमता है उससे बात करने के लिए, लेकिन वो देखता है जोरो वहाँ पर है ही नहीं। और वो कहता है ये बंदा फिर से खो गया, उसे ढूंढना पड़ेगा। वो उसे ढूंढने निकल जाता है। दूसरी तरफ हम लोग चॉपर को देखते हैं, उसे बहुत ज्यादा दुख होता है, वो रो रहा है और वो सोचता है सब लोग ऐसे कैसे चेंज हो सकते हैं। रॉबिन को किसी ने किडनैप कर लिया लेकिन इन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, मैं 2 साल से मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ। और वो बहुत ज्यादा रो रहा है। लेकिन रोते रोते वो जाके उसॉप और नामी से मिलता है। उसके बाद जब उसे सब कुछ बताता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है हम लोगों का पोजिंग कर रहे, वो लोग इम्पोस्टर है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है जब उसे समझ में आता है वो लोग बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं सेलिब्रिटी की तरह, और इसलिए सब लोग उन लोगों का पोजिंग कर रहे हैं। अगले सीन में हम लोग फेक सांजी और जोरो को देखते हैं, वो लोग दौड़ रहे हैं क्योंकि उन लोगों के फेक कैप्टन लूफी ने बोला है जाओ जाके चॉपर को पकड़ के ले आओ, वो असली स्ट्रॉ हैट पायरेट क्रू का हिस्सा है, जाओ जाके उसको पकड़ के ले आओ वरना मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। वो लोग अपना जान लगा के दौड़ रहे हैं और कहते हैं हम लोग को किसी भी हालत में चॉपर को ढूंढना ही पड़ेगा वरना हमारा कैप्टन हम लोगों को ही मार डालेगा। लेकिन वो लोग चॉपर को ढूंढ नहीं पाते, वो लोग ढूंढ लेते असली लूफी को। लेकिन लूफी ने अपने मुंह में मुस्टैच लगा लिया है ताकि उसको कोई पहचान ना सके। लेकिन लूफी भी चॉपर की तरह है, वो रियल और फेक में अंतर नहीं समझता, वो सोचता है वो लोग असली के उसके फ्रेंड है। और वो लोग कहता है चलो हमारे साथ, लूफी कहता है ठीक है चलो, उसके साथ वो भी चला जाता है। अगले सीन में हम लोग सांजी को देखते हैं, वो बहुत ही मुश्किल से जोरो को ढूंढता है और कहता है तू कहीं पर भी नहीं जाएगा। लेकिन जोरो कहता है नहीं मुझे फिशिंग में जाना है। वो कहता है नहीं अगर तू फिशिंग करने जाता है तू फिर से खो जाएगा। जोरो कहता है तू मेरा कैप्टन नहीं है, मैं तेरा बात क्यों सुनूं। सांजी कहता है मैं तेरा कैप्टन नहीं हूँ लेकिन तुझे मेरा बात सुनना ही पड़ेगा। दोनों में बहुत बड़ा तगड़ा झगड़ा लग जाता है। नेक्स्ट हम लोग ग्रुप नंबर 46 को देखते हैं, जहाँ पर स्ट्रॉ हैट क्रू का पायरेट सिलेक्शन चल रहा है। वहाँ पर चारों तरफ से बहुत सारे पायरेट आया है, पूरा का पूरा ग्राउंड खचाखच भरा हुआ है। लेकिन एक मरीन का सोल्जर छुप छुप के उन लोगों के ऊपर नजर रख रहा है और वो हेडक्वार्टर पे सारा का सारा बात बताता है और कहता है यहाँ पर बहुत सारे पायरेट इकट्ठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर 4 खतरनाक पायरेट है। एक है अल्बिनो जिसका बाउंटी है 92 मिलियन बेरी, उसके बाद है लिप सर्विस जिसका बाउंटी है 88 मिलियन बेरी, और 2 सुपर रूकी पायरेट है। एक है ब्लड स्प्लैटर जिसका बाउंटी है 190 मिलियन बेरीज, और एक है कारिबो जिसका बाउंटी है 210 मिलियन बेरीज। वो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और अगर वो लोग स्ट्रॉ हैट क्रू के साथ जुड़ जाते हैं तो उन लोगों का पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन कारिबो एक ही सेकंड में उस नेवी सोल्जर को पकड़ लेता है इन्फॉर्म करते हुए, उसे बाहर ले आता है, बहुत ज्यादा पीटता है, उसे बहुत ज्यादा मारता है, उसके सीने में एक तलवार घुसा देता है, उसे अधमरा करके छोड़ देता है। और तभी वो फेक लूफी आता है, आके एक बहुत बड़ा स्पीच देता है। सब लोग बहुत ज्यादा खुश है, सब लोग चिल्ला के कहता है ये है वो असली स्ट्रॉ हैट लूफी, हम लोग उसके अंडर काम करने वाले हैं, जब ये पायरेट किंग बनेगा हम लोग उन लोगों के मेट बनेंगे। बहुत सारा फालतू का ज्ञान देने के बाद ये फेक स्ट्रॉ हैट लूफी चिल्ला के कहता है इस ग्रुप पे 3 ऐसे लोग हैं जिन लोगों को मैं मारना चाहता हूँ, जिन लोगों ने मुझे अपमान किया है। और वो कहता है उन लोगों को पकड़ के ले आओ। सब लोग कहता है हम लोग उन लोगों को जरूर से जरूर पकड़ के ले आएंगे, हम लोग उन लोगों को मार ही डालेंगे। दूसरी तरफ फेक सांजी और फेक जोरो असली लूफी को वहां पर ले आता है। लूफी कहता है तुम लोग बहुत ज्यादा बदल चुके हो, लगता है तुम लोग भी डिस्गाइज फॉलो कर रहे हो, मुझे ऐसा नहीं लगा था तुम लोगों में इतना ज्यादा दोस्ती था। और वो लोग कहते हैं मुझे लगता है ये बंदा असली स्ट्रॉ हैट लूफी के लोगों को जानता है। लेकिन वो लोग कहते हैं बात मत करो, अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग का भांडा फूट जाएगा, हम लोग जल्दी करेंगे, इसको ले जाएंगे हमारे बॉस के पास तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले सीन में हम लोग ब्रूक को देखते हैं, एके सोल किंग जो स्टेज पे आ जाता है, अपना शो स्टार्ट ही करने वाला होता है। लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे नेवी के ऑफिसर
ऑफिसर आ जाता है और वो लोग चिल्ला के कहते हैं सोल किंग तुम्हारा असली नाम ब्रूक है और तुम स्ट्रॉ हैट क्रू का पायरेट हो, हमारे पास अरेस्ट वारंट है। और बस यही नहीं, तुम इससे पहले हमिंग स्वॉर्ड्समैन के नाम से जाना जाते थे, तुम पहले भी एक पायरेट थे, हमारे पास अरेस्ट वारंट है, तुम ज्यादा परेशान मत करो, हमारे साथ आ जाओ। ये सुन के सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं सोल किंग एक क्रिमिनल है। सब लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, लेकिन ब्रूक कहता है जो भी हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे दोस्तों मुझे एक और गाने का मौका दो, मैं गाना गाना चाहता हूँ। वो एक और गाना गाता है, सब लोग सारे के सारे नेवी के ऑफिसर को रोकते हैं और कहते हैं ये ब्रूक का सोल किंग का आखिरी गाना है, हम लोग को सुनने दो। ब्रूक गाना गाता है, लेकिन जो नेवी के सोल्जर है वो लोग उन लोगों के चंगुल से बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। गाना खत्म होते ही उसके ऊपर चारों तरफ से गोली चलाता है, लेकिन ब्रूक गायब। ब्रूक फ्लाइंग फिश राइडर के मदद से उड़ते हुए बाहर से चला जाता है। सब लोग कहते हैं जल्दी करो, उसका पीछा करो। दूसरी तरफ हम लोग सनी का सीन देखते हैं, वहां पर सब लोग आ चुके हैं और वहां पर रेली और शेक्की भी आती है। वो लोग आके कहते हैं यहाँ पर सारे के सारे नेवी के लोग आ रहे हैं तुम लोगों को पकड़ने के लिए। ये सुन के वो लोग कहते हैं हम लोगों को कैसे पकड़ेगा, हम लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं। उसके बाद शेकी कहती है यहाँ पर फेक लूफी और उसका एक टीम है और उन लोगों को नेवी के लोग असली लूफी और तुम लोगों का टीम समझ के चारों तरफ से वो लोग आइलैंड को मोबिलाइज कर रहे हैं, तो तुम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये सुनने के बाद फ्रैंकी कहता है मैंने सांजी को एक मिनी ट्रांसपोंडर स्नेल दे दिया है और मैंने सुना है सांजी के साथ जोरो है, वो लोग भी आ जाएंगे। और शेकी कहती है मैंने भी खबर दे दिया है ब्रूक को, वो भी आ जाएगा। वो लोग कहते हैं बस अभी लूफी बचा हुआ है, अगर वो आ जाएगा तो हम लोग जा पाएंगे। तो शेकी कहता है रेली का विविर कार्ड तुम्हारे पास ले लो, लूफी यहाँ पर आ जाएगा, मुझे पता है लूफी यहाँ पर पहुंच चुका है। दूसरी तरफ हम लोग लूफी को देखते हैं, उसको फेक जोरो और फेक सांजी ले जाता है फेक लूफी के पास। उसे देख के फेक लूफी को गुस्सा आ जाता है, कहता है हाँ ये बंदा, इसे तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। नेक्स्ट हम लोग 1000 सनी को देखते हैं, रेली नामी को सिखाता है कैसे कोटिंग वाले शिप को नेविगेट करता है, कैसे उसे चलाता है। नामी पूरी तरीके से सीख लेती है और वो कहता है तुम लोग को ग्रोव नंबर 42 पे जाना चाहिए, उसके साथ समुद्र का पूरा कनेक्शन है, बाहर से तुम लोग फिशमैन आइलैंड के लिए निकल सकते हो। दूसरी तरफ फ्रैंकी कहता है मुझे कॉल करना पड़ेगा सांजी को, जोरो और सांजी को जल्द से जल्द मैं ग्रोव नंबर 42 पे आने के लिए बोलता हूँ। अगले सीन में हम लोग ग्रोव नंबर 41 को देखते हैं, जहाँ पर सांजी और जोरो फाइट कर रहा है। ये देख के आसपास के लोग डर जाते हैं और कहते हैं ये दो बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दोनों एक दूसरे को हरा नहीं पाते। सांजी कहता है तेरा स्वॉर्डमैनशिप थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, वो भी कहता है तेरा किकिंग स्टाइल थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, लेकिन तू मुझे हरा नहीं पाएगा। तभी फ्रैंकी का कॉल आता है और उन लोग को बुला लेता है और कहता है नेवी के सोल्जर ने हम लोग को चारों तरफ से घेर लिया, तुम लोग जल्दी करो ग्रोव नंबर 42 पे आओ, हम लोग बाहर से भागेंगे। अगले सीन में हम लोग देखते हैं लूफी को फेक लूफी ऊपर की तरफ बुला लेता है, चिल्ला के कहता है देखो मुझे बहुत सारे लोगों ने अपमान किया और मैंने बोला है मैं सब लोगों को सबक सिखाऊंगा और उनमें से एक बंदा ये है, मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा वो कभी भी भूल नहीं पाएगा, लेकिन ये तुम लोगों के लिए भी एक सबक है, अगर तुम लोगों ने फ्यूचर में मेरा ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो तुम लोगों के साथ भी यही होगा जो उसके साथ होने वाला है। उसके बाद लूफी की तरफ वो गन पॉइंट करता है। असली लूफी कहता है क्या चल रहा है, यहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग मुझे बॉस क्यों बोल रहे हैं। जो फेक सांजी और फेक जोरो है वो कहता है तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम्हें कोई बॉस नहीं बुला रहा। और जब वो लूफी के ऊपर फायर करने ही वाला था, वहां पर चारों तरफ से बहुत सारे नेवी के ऑफिसर आ जाते हैं और कहते हैं हम लोगों ने तुम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया, तुम लोगों का भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये सुन के बाबा जितने सारे लोग हैं सब लोग कहते हैं क्या लगता है तुम लोग हमें पकड़ पाओगे, पता भी है हमारा कैप्टन कौन है, उसका नाम है स्ट्रॉ हैट लूफी, उसका बाउंटी है 400 मिलियन बेरी, तुम लोग उसके सामने कुछ भी नहीं हो। और तभी उसके साथ जो नेवी के सोल्जर है उन लोगों का फाइट होने वाला था, लेकिन जो फेक लूफी है वो चिल्ला के कहता है ओए करीबू सुन, तेरे सामने जो नेवी का सोल्जर है उसे मीट शील्ड की तरह यूज कर और हम लोग के सामने एक रास्ता बना ताकि हम लोग भाग सके। ये सुन के करीबू कहता है ओ इसे मीट शील्ड की तरह यूज करना है। वो उसके सामने जाता है, उसे ऊपर उठा लेता है, लेकिन उसके बाद उसे मीट शील्ड की तरह यूज नहीं करता, उसे नीचे फेंक देता है। नकली लूफी चिल्ला के कहता है क्या कर रहा है, मेरा ऑर्डर क्यों नहीं मान रहा। कारिबो कहता है इसने मुझसे झूठ बोला, इसने बोला था उसने नेवी के लोगों को कांटेक्ट नहीं किया, इसलिए वो अपना गन निकालता है और उसे मार देता है। ये देख के नेवी के सोल्जर भी कहते हैं लगता नहीं वो लोग सरेंडर करेंगे। वो लोग भी पायरेट के ऊपर हमला कर देते हैं, जो पायरेट है वो भी उन लोग के ऊपर हमला कर देते हैं। एक ऑल आउट वार स्टार्ट हो जाता है, सब लोग चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। और यहाँ पर जो सुपर रुकीज है वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो लोग नेवी के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। और कारिबो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसने डेविल फ्रूट खाया है और उसका पावर है गीली मिट्टी, उसके बॉडी के अंदर सब कुछ घुस जाता है, जैसे दलदल में सब कुछ घुस जाता है। वो सारे के सारे नेवी के ऑफिसर को मार रहा है। दूसरी तरफ जो फेक लूफी है वो चिल्ला रहा है और कहता है मारो मारो नेवी के सोल्जर को मारो, जो जितना ज्यादा नेवी के सोल्जर को मारेगा वो मेरा राइट हैंड मैन बन जाएगा। ये देख के वो बहुत ज्यादा खुश होता है और तभी कोई इन पायरेट के ऊपर फायर करता है और बहुत सारे पायरेट को एक ही बार में उड़ा देता है। सब लोग कहते हैं क्या हो रहा है। वहां पर सेंटामारू आ चुका है अपने पैसिफिस्टर्स को लेके और सारे के सारे पैसिफिस्टर्स जो पायरेट है उन लोगों के ऊपर हमला कर रहा है लेजर बीम से और फायर से, और सारे के सारे पायरेट को पकड़ रहे हैं एक एक करके और कहते हैं तुम लोगों को हम लोग जेल में बंद करके रखेंगे। और ये देख के सब लोगों को
बहुत ज्यादा डर लगता है। और जो मरीन का ऑफिसर है वो लोग कहते हैं पैसिफिस्तास को फॉलो करो और सब लोगों को पकड़ो। वहां पर कुछ सुपर रूकी पायलट है, वो पैसिफिस्तास के ऊपर हमला करता है और कहता है हम लोग को मजा आने वाला है इन लोगों के साथ फाइट करने में। लेकिन पैसिफिस्ता एक ही बार में सब लोगों को हरा देता है। ये देख के सारे के सारे पायलट डर जाते हैं और वो लोग भागने लगते हैं और कहते हैं बिग बॉस कहाँ पर है, स्ट्रॉ हैट लूफी कहाँ पर है। लेकिन जब वो लोग उन लोगों की तरफ देखता है नकली स्ट्रॉ हैट लूफी और उसका टीम भाग चुका है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन लोगों का किस्मत इतना ज्यादा खराब है, वो सांतामारू से जाके टकरा जाता है। वो कहता है तू कौन है और देख के डर जाता है। सांतामारू के पीछे दो पैसिफिस्तास भी है। सांतामारू कहता है तू कौन है बे, और वहां पर जितने सारे पायलट है सब लोग कहते हैं वो रहा हमारा बिग बॉस स्ट्रॉ हैट लूफी, इसका बाउंटी है 400 मिलियन बेरी, तू तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, मारो उसको बॉस, उसको मारो। लेकिन जो फेक लूफी है वो उन लोगों के सामने अपना भांडा फूटने नहीं देना चाहता। तो वो कहता है तुम लोग को नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं स्ट्रॉ हैट लूफी हूँ, मेरा ग्रैंडपा है गार्ब और मेरा फादर है रेवोल्यूशनरी ड्रैगन। लेकिन ये सुनते ही सांतामारू को गुस्सा आ जाता है। वो अपना एक्स उठाता है और उसके सर में दे मारता है और कहता है तू है स्ट्रॉ हैट लूफी, तू जैसा काम नहीं है वो। सांतामारू एक ही बारी में स्ट्रॉ हैट लूफी को हरा देता है। ये देख के बाबा जितने सारे लोग हैं सब लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है, बॉस इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो सकता है। और सांतामारू कहता है बॉस ये असली का स्ट्रॉ हैट लूफी है ही नहीं। और उसके बाद वो पैसिफिस्तास को सर्च करने के लिए कहता है और कहता है मुझे बताओ ये कौन है। वो कहता है इसका नाम है डेमिरो ब्लैक, इसका बाउंड्री है 26 मिलियन बेरी। ये देख के सब लोग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है इसने हम लोग को बुद्धू बनाया, ये एक पोजर है, ये एक इम्पोस्टर है। सांतामारू कहता है उसने तुम लोग को गधा बनाया क्योंकि तुम लोग हो गधे, लेकिन अगर यहाँ पर तुम आ ही गए हो तो तुम लोग को जेल में जाना ही पड़ेगा। लेकिन वो कहता है जब मैं यहाँ पर आ रहा था पैसिफिस्तास ने स्कैन किया और उसने कहा असली स्ट्रॉ हैट लूफी यहाँ पर ही है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन उसे पकड़ना ही पड़ेगा। वो कहता है PX5 उसके ऊपर हमला करो। असली लूफी के ऊपर वो हमला करता है। लूफी पीछे की तरफ आ जाता है, उसका हुडी भी निकल जाता है, उसका जो नकली मुस्टैच है वो भी निकल जाता है। और ये देख के सब लोग चौंक जाता है क्योंकि ये वाला है असली लूफी। ये देख के सब लोग ही फट जाता है। जो नकली स्ट्रॉ हैट क्रू है वो लोग कहता है ये बंदा सचमुच का स्ट्रॉ हैट लूफी था। हम लोगों को तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि हम लोगों ने उसके साथ बदतमीजी किया, हम लोगों को ना वो मार दे। और जो क्रू के लोग है वो लोग भी कहते हैं ये असली का लूफी है, जैसे पोस्टर में था वैसा ही दिखने में है। लूफी कहता है तू फिर से आ गया मुझे परेशान करने के लिए, मैं तो समुद्र में जाने वाला था जर्नी पे। सांतामारू कहता है तुझे जर्नी पे जाने की जरूरत नहीं, 2 साल पहले मैं एक ऑफिशियल नेवी का सोल्जर नहीं था, लेकिन मैं अभी ऑफिशियल नेवी का सोल्जर हूँ और मैं पहले से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, तुझे मैं यहाँ पर ही पकड़ूंगा। वो PX5 को ऑर्डर देता है और PX5 3 लेजर बीम से अटैक करता है और लूफी वो लेजर बीम उसके साइड में आने से पहले अपने सर को थोड़ा थोड़ा हिलाता है और सारे के सारे बार मिस हो जाता है और वो कहता है टू स्लो। भाई ये सीन इतना ज्यादा बैडेस्ट था कि मजा आ गया देख के। उसके बाद एक पैसिफिस्तास लूफी की तरफ जा रहा है उड़ते हुए और लूफी सेकंड गियर को यूज करता है, अपने हाकी को यूज करके उसे जेट पिस्टल से हमला करता है और वो बहुत ही फास्ट था और एक ही बार में उस पैसिफिस्तास को खत्म कर देता है। ये देख के बाबा जितने सारे पायलट और नेवी के लोग हैं सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं इसने पैसिफिस्तास को एक मुक्के में तोड़ दिए, ये कैसे हो सकता है। लूफी कहता है सांतामारू बाद में मिलते हैं, मैं जा रहा हूँ। वो वहां से भाग जाता है अपना बैकपैक लेके। दूसरी तरफ से दौड़ते हुए सांजी और जोरो आता है और वो कहता है सांजी जोरो तुम लोग असली वाले हो, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है तुम लोग को देख के। और सांजी और जोरो को देख के सांतामारू कहता है ब्लैक लेग सांजी, पायलट हंटर जोरो, सब लोग यहाँ पर है, सच में स्ट्रॉ हैट क्रू यहाँ पर है, इस आइलैंड में है। एक पैसिफिस्तास उन लोगों के ऊपर भी हमला कर देता है, लेकिन जोरो और सांजी का कॉम्बाइन अटैक से वो कैसे बचता। सांजी कहता है मैंने पहले उसका गर्दन तोड़ा, लेकिन जोरो कहता है मैंने उसे पहले काटा। दोनों फिर से फाइट कर रहे हैं। लूफी कहता है फाइट करने की जरूरत नहीं, जल्दी चलो। वो लोग भी कहते हैं हाँ हमारा क्रू वेट कर रहा है, हम लोग को जाना पड़ेगा। लेकिन लूफी दौड़ते हुए अचानक से रुक जाता है और पीछे की तरफ घूमता है। जोरो और सांजी कहता है क्या कर रहा है, चल हमारे साथ। लेकिन लूफी सामने की तरफ आता है, अपने बैकपैक को रखता है और सामने जाके चिल्ला के कहता है रियली थैंक यू सो मच, 2 साल में तुमने जो भी किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पापा जितने सारे नेवी के सोल्जर है, जितने सारे पायरेट है, सब लोग कहते हैं क्या ये सच में डार्क किंग रेली है, वो लेजेंडरी पायरेट। रेली कहता है ठीक है मैं देखने आया था तुम लोग सही सलामत हो या फिर नहीं, लेकिन लगता है तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हो। लूफी कहता है हाँ मैं सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुका हूँ और सब कुछ तुम्हारे बदौलत, क्योंकि तुमने मुझे हाकी सिखाया। रेली कहता है ठीक है अभी वापस जाओ। लूफी कहता है ऑफ कोर्स। और उसके बाद वो चिल्ला के कहता है रेली मैं एक न एक दिन लुटेरों का राजा बन के रहूंगा। ये सुन के रेली के आंखों में आंसू आ जाता है और वो कहता है ठीक है जाओ तुम लोग। लूफी फिर से थैंक यू कह के वहां से भाग जाता है और वहां पर उसके पीछे पीछे बहुत सारे नेवी के सोल्जर लग जाता है और रेली सोचता है कैसे लूफी को उसने 1.5 साल तक ट्रेनिंग दिया, वो उसका खुद का इंसान बन गया। और वो उन लोग के सामने जाता है और सारे के सारे मरीन के ऑफिसर को रोकता है और कहता है अगर तुमने इस लाइन को क्रॉस किया
तो तुम लोगों को मैं मार डालूंगा। कोई उस लाइन को क्रॉस ही नहीं कर पाता क्योंकि सब लोगों की फट रहा है। दूसरी तरफ सांजी, जोरो और लूफी दौड़ रहा है और सांजी कहता है जल्दी करो, हम लोग को जल्दी जाना पड़ेगा। लेकिन उन लोगों के सामने से भी कुछ सोल्जर आ जाते हैं, लेकिन वो सोल्जर अटैक करने से पहले ही सारे के सारे सोल्जर के मोटिवेशन खत्म हो जाता है फाइट करने का। और सब कहता है ये क्या है। सांजी देखते ही पहचान जाता है और कहता है ये तो थिलर बार का वो घोस्ट लेडी है। और वो घोस्ट लेडी कहती है देखो मैंने तुम लोगों का रास्ता क्लियर कर दिया, जल्दी करो। लेकिन जोरो कहता है किसने बोला तुझे ये करने का। वो कहती है अरे मैंने तुम्हें यहाँ पर लाया, तुम तो रास्ता भी भूल जाते। सांजी पीछे से जाके उस लड़की को सूंघ रहा है और कहता है असली का लड़की, सच में असली का लड़की। उस लड़की को गूज़बम्स आ जाते हैं और वो कहती है जल्दी करो, तुम लोग को यहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि सामने से भी बहुत सारे नेवी के शिप आ रहे हैं। अगर तुम लोग जल्दी नहीं करते तो तुम लोग यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाओगे। तभी हम लोग देखते हैं ऊपर से एक बहुत बड़ा पक्षी लेके चौपर आ रहा है और कहता है चलो चलो जल्दी करो, इस पे चढ़ जाओ। अगले सीन में हम लोग ब्रूक को देखते हैं। वो आता है वहां पर, उसे देख के सब लोग खुश होते हैं और कहते हैं हम लोग को लगा नहीं था तू अपना स्टारडम छोड़ के यहाँ पर फिर से वापस आ जाएगा। ब्रूक आता है सामने गिटार लेके और नामी को कहता है नामी। सब लोग कहता है क्या तू हमारे लिए गाना गाने वाला है। वो कहता है नहीं, क्या मैं तुम्हारा पैंट्स देख सकता हूँ। ये सुनने के बाद नामी उसे पीटती है और उसके बाद लूफी, जोरो, सांजी और चौपर सब लोग आ जाते हैं। सब लोग आते हैं, सब लोग ग्रीट करते हैं, अभी भी पक्षी के ऊपर है। लेकिन जब सांजी ऊपर से नामी और रॉबिन को देखता है उसके नाक से इतना ज्यादा खून निकलता है वो मरने के कगार पे आ जाता है। सब लोग कहते हैं जल्दी करो चौपर, उसका ट्रीटमेंट करो। दूसरी तरफ लूफी लग जाता है फ्रैंकी के साथ क्योंकि फ्रैंकी पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। लेकिन वो लोग कहते हैं जल्दी करो, हम लोग को यहाँ से भागना पड़ेगा, नेवी के शिप हमारे पीछे आ रहे हैं। उतने में हम लोग देखते हैं तीन नेवी के शिप आ जाता है, उन लोगों के ऊपर हमला कर रहा है। और उस सब कहता है अभी जो वो शॉट कर रहा है वो आके हमारे शिप में जरूर से जरूर लगेगा, हम लोगों को डिफेंड करना पड़ेगा। लेकिन उसी वक्त वहां पर हैंकॉक आ जाती है और अपने स्लेवर से अटैक करके तीन कैनन बॉल को डुबा देती है। और सब लोग कहते हैं ये तो कुजा पायरेट है, वो हम लोगों के ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं, वो तो एक वॉरलॉर्ड है ना। और वो हैंकॉक चिल्ला के कहती है किसकी इतनी हिम्मत हुआ, मेरे रास्ते के सामने तीन नेवी शिप रखा है। सब लोग कहते हैं ये किस तरह का लॉजिक है। पायरेट एम्प्रेस बोआ हैंकॉक और उसका टाइटल वॉरलॉर्ड, ये दो नाम सुन के सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। सब सोचते हैं यहाँ पर वॉरलॉर्ड क्या कर रहा है, क्यों आया है यहाँ पर, क्या हम लोग को पकड़ने के लिए आया है। रॉबिन कहती है नहीं, वो अमेज़न लिली का पायरेट एम्प्रेस है, वो कुजा पायरेट्स है और मैंने सुना है वहाँ पर सारे के सारे वॉरियर फीमेल है। इनफैक्ट वहाँ पर जितने सारे सिटीजन है, जितने सारे लोग है, सारे के सारे फीमेल है और वहाँ पर कोई भी मेल नहीं है। और मैंने सुना है उन लोगों का जो इम्प्रेस बोआ हैंकॉक है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, वो इतना ज़्यादा खूबसूरत है जो देखता है वही उसके प्यार में गिर जाता है। लेकिन जो कोई भी उसे ध्यान से देखता है वो पत्थर का बन जाता है। वहाँ पर जितने सारे मेल है सब लोग कहते हैं अरे ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, यहाँ तक कि उसब भी उसके प्यार में गिर जाता है। सांजी दौड़ती हुई आता है और देखता है सांजी का तो हालत खराब हो जाता है। लूफी कहता है ओ हैंकॉक वो तो मेरा दोस्त है। ये सुन के सांजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है मैं एक ऐसे आइलैंड में फंस गया था जहाँ पर सारे के सारे गे है और तू ऐसे आइलैंड पे फंस गया जहाँ पर सारे के सारे लड़कियां है, ऐसा क्यों है, ये बहुत ज्यादा अनफेयर है। उसके थोड़ी देर बाद उसब कहता है हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारे पीछे जो नेवी के सोल्जर आ रहे थे उन लोगों को अभी तक यहाँ पर आ जाना चाहिए था, लेकिन वो हमारा पीछा क्यों नहीं कर रहे। वो लोग कहते हैं हम लोग का पीछा नहीं कर रहे, ये तो अच्छा है ना। लेकिन हम लोग देखते हैं वहाँ पर वो घोस्ट लेगी, हरिक्यूलिस और ऐसे बहुत सारे एलाई, यहाँ तक कि स्काइपिया के जो ग्रैंड पास है सब लोग उन लोगों का मदद करते हैं। जो बर्डी किंगडम के बर्ड्स है वो भी मदद करते हैं। सांजी का जो कमाबब का किंगडम के गेज है वो लोग भी मदद करते हैं। और उन लोगों की वजह से वो नेवी सोल्जर उन लोग के पीछे नहीं आ पाते और वो लोग अपना कोटिंग स्टार्ट करते हैं। और लूफी चिल्ला के कहता है ठीक है अभी सेट सेल करो, हम लोग न्यू जर्नी पे जा रहे हैं। और उसके कमांड के साथ ही वो लोग सेल स्टार्ट करते हैं और उन लोगों का शिप धीरे धीरे समुद्र के नीचे जा रहा है। और नामी कहती है अभी हमारा न्यू जर्नी स्टार्ट हो रहा है और पहले जैसे हवा के झोंके से वो चलता था अभी समुद्र के करंट से वो चलेगा। उसके बाद लूफी चिल्ला के कहता है मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हूँ, मैंने बोला था हम लोग 3 दिन बाद मिलने वाले हैं, लेकिन हम लोग मिल रहे 2 साल बाद, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरा बात सुनने के लिए। सब लोग कहते हैं लूफी तो हमेशा से ही सेल्फिश था। और लूफी के कमांड के साथ साथ वो लोग एक और नई जर्नी पे निकल जाते हैं। अगले सीन में हम लोग कारिबो को देखता है, उसने कुछ फेक स्ट्रॉ हैट पायरेट क्रू के बंदे को पकड़ा है और कहता है तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती किया, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं तुम लोगों को मारूंगा, अधमरा करके जिंदा दफना दूंगा। लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा रो रहे हैं, वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और वो कहता है तुम्हें पता है जब मैंने पहली बार सुना स्ट्रॉ हैट क्रू रिक्रूट कर रहा है मुझे लगा था मैं उन लोगों के टीम में चला जाऊंगा और बाद में मैं उसे मार दूंगा तो मेरा बाउंटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन तुम लोगों ने सब कुछ गलत कर दिया, तुम लोगों को तो मरना ही पड़ेगा। अगले
सीन में हम लोग सांतामारू को देखता है। वो कहता है मैं क्या करूं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, वहां पर अचानक से डार्क किंग रेली आ गया था, उसको मैं कैसे हराऊं। वो तो अंकल किज़ारू के साथ भी बराबरी का टक्कर देता है और असली के स्ट्रॉ हैट लूफी ने दो पैसिफिस्टस को बर्बाद कर दिया। नहीं, ये मत समझना जो पैसिफिस्टस है वो कमजोर हो गया है, वो लोग 2 साल में बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं और नेवी HQ को न्यू वॉल पे ये पूरी तरीके से खुल के बताना, वो लोग पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो लोग पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। दूसरी तरफ हम लोग रेली को देखते हैं, वो समुद्र किनारे बैठा हुआ है। वहाँ पर शेकी आती है और कहती है वो लोग कैसे आए और 2 साल बीत गए, वो लोग चले भी गए, मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और वो कहती है क्या तुम तुम्हारे पास्ट के बारे में सोच रहे हो। रेली कहता है हाँ, मैं अपने पास्ट के बारे में सोच रहा हूँ। और तुम लोगों को तो पता है वन पीस किस तरह का एनीमे है, अगर कोई पास्ट के बारे में सोच रहा है तो हम लोग को पास्ट देखना ही पड़ेगा। तो हम लोग रेली के पास्ट में चले जाता है, जब गोल्डी रोजर पहली बार उससे मिला था, उसने कैसे उसे रिक्रूट किया था, और ये सब कुछ सोच के उसे प्रेजेंट टाइम में रोना आता है। और वो कहता है लूफी के सर में वो स्ट्रॉ हैट बहुत ज्यादा जचता है। अगले सीन में हम लोग 1000 सनी को देखते हैं, वो धीरे धीरे समुद्र के बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है। सब लोग कहते हैं देखो आसपास का नजरिया कितना ज्यादा खूबसूरत है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। लूफी कहता है बहुत ही सुंदर है। जो उसप और बाकी के लोग हैं जो बहुत ज्यादा कमजोर है, वो लोग कहते हैं हम लोग को डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये बबल किसी भी टाइम पे फूट जाएगा। थोड़ी देर बाद लूफी कहता है देखो यहाँ पर कितने सारे मछलियां हैं, मैं अपना जिद्दो कटलिंग यूज करूंगा, सारे के सारे मछलियों को पकड़ लूंगा। जोरो कहता है ठीक है, कंपटीशन करते हैं कौन ज्यादा मछली पकड़ता है। वो अपना स्वाद निकाल लेता है, लेकिन उसप और चॉपर दोनों ही उन दोनों को पीटते हैं और कहते हैं तुम लोग पागल हो क्या, तुम लोग उस बबल को पॉप कर दोगे और ऐसा करते हो तो हम लोग मर जाएंगे। सांजी घूमता और कहता है नामी प्लीज हम लोग को बताओ हम लोग को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ताकि हम लोग सुरक्षित रहे। नामी घूमती और कहती है हाँ मैं बताती हूँ, लेकिन नामी का फिगर देखते ही सांजी का हो जाता है, उसका इतना ज्यादा नोज ब्लीड होता है, उसके पावर से वो पीछे की तरफ चला जाता है। सब लोग चिल्लाते हैं सांजी तू इसे तोड़ देगा, तू इसे तोड़ देगा, और उसका नोज ब्लीड का पावर इतना ज्यादा होता है वो बबुल को क्रॉस करके पानी में चला जाता है। लूफी कहता है वो पानी में दूर जा रहा है, वो अपना हाथ मारता है, उसका हाथ भी बबुल के आर पार चला जाता है, जाके सांजी को पकड़ता है और खींच के ले आता है। लूफी कहता है पानी में मुझे बहुत ज़्यादा कमजोरी फील होता है, लेकिन वो आखिर में खींच लेता है और सांजी का हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस भी हुआ है, उसे ब्लड डोनेट किया जाता है। और ये देख के सब लोग कहते हैं सांजी तू किस हालत में गुजरा, तू एक नॉर्मल सी लड़की को देख के तेरा हालत ऐसा हो रहा है। थोड़ी देर बाद नामी एक्सप्लेन करती है और कहती है रेली ने मुझे सब कुछ समझा दिया ये कोटिंग कैसे काम करता है, अगर हम लोग इसके ऊपर सर्टेन तरीके से प्रेशर देते हैं तो हम लोग इसके आर पार जा सकते हैं, लेकिन अगर इसमें एक ही टाइम पे बहुत सारे होल हो जाते हैं तो ये पॉप आउट हो जाएगा, हम लोग मर जाएंगे, समुद्र के नीचे डूब जाएंगे। उसब और चौपर ये सुन के बहुत ज्यादा डर जाते हैं, तो नामी कहती है चिंता मत करो, रेली ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसका कोटिंग किया है, हम लोग नहीं डूबेंगे। उसके बाद वो फिर से कहती है लेकिन 70% से ज्यादा शिप फिशमैन आइलैंड में पहुंचने से पहले ही डूब जाता है। जब नामी उन लोगों को ये सब कुछ समझा रही थी, वो लोग नोटिस करते हैं दूर साइड में लूफी और जोरो फिर से कंपटीशन में लग जाते हैं, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा पीटते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास कान नहीं है, तुम लोग सुन नहीं सकते क्या चल रहा है यहाँ पर। थोड़ी देर बाद फ्रैंकी कहता है नामी थोड़ी देर के लिए हमारा शिप स्टेबल तो रहेगा ना। नामी कहती है हाँ हम लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं, वो स्टेबल रहेगा, वो बस धीरे धीरे नीचे जाएगा, हम लोग को नजर रखना पड़ेगा किस तरफ जा रहा है। वो कहता है ठीक है, तो अभी सब लोग ध्यान से सुनो, मुझे तुम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना है। ये सुन के सब लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। लूफी उसप और चॉपर उसके सामने आता है और कहता है क्या तुम अपना टेक्निक दिखाना चाहते हो, तुम्हारा रोबोट साइबॉग क्या कर सकता है। वो कहता है ये नहीं है, हाँ मेरे नाक को दबाने से मेरा हेयर स्टाइल चेंज होता है, लेकिन ये असली बात नहीं है, मैं तुम लोगों को कुछ और बताना चाहता हूँ। वो आराम से बैठता है, सब लोग उसके साथ में बैठते हैं और वो कहता है नेवी वालों को 1 साल पहले हमारे शिप के बारे में पता चल गया और हमारे शिप को प्रोटेक्ट करते हुए डुएबल और हाची बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए। हाची का ट्रीटमेंट चल रहा है फिशमैन आइलैंड पे, वरना हमारे साथ वो आता, हम लोग को दिशा दिखा के ले जाता, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आ पा रहा। ये सुन के वो लोग कहते हैं अगर 1 साल पहले ये हुआ है, उसके बाद हमारे शिप को किसने प्रोटेक्ट किया। वो कहता है उसके बाद किसी और ने हमारे शिप को प्रोटेक्ट किया, उसने प्रोटेक्ट किया जिसने 2 साल पहले हम लोगों को अलग अलग दिशा में भेज दिया, वो बड़ा वारलॉर्ड बर्थलिम्यू कुमा। ये सुन के सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या कुमा ने हमारे शिप को प्रोटेक्ट किया, क्यों किया। फ्रैंकी कहता है हाँ मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, कुछ दिन पहले मैं जब यहाँ पर आया था मैंने देखा वहाँ पर कुमा बैठा हुआ है, उसका हालत बहुत ज्यादा खराब है, उसका बॉडी टूट फूट चुका है और उसका दिमाग भी पूरी तरीके से मर चुका है, वो एक रोबोट था। वो मुझे देखते ही उठता है और कहता है मिशन अकम्प्लिश्ड, और वो वहां से हिलते हुए चला जाता है, वो हिल भी नहीं पा रहा था। और वो कहता है सानी पे एक स्क्रैच था,
तक नहीं था, उसने सनी को प्रोटेक्ट किया। बाद में मुझे रेली से पता चला बार्थोलोम्यू कुमा ने उसे बोला था वो रेवोल्यूशनरी आर्मी के लिए काम करता है। फ्रैंकी कहता है तुम लोगों ने ऑलरेडी गेस कर लिया। हाँ, बार्थोलोम्यू कुमा ने हम लोगों का जान बचाया था उस दिन। अगर वो हम लोग को अलग अलग दिशा में नहीं भेजता तो हम लोग नेवी के हाथों ही मर जाते। हम लोग को 2 साल का एक्स्ट्रा लाइफ मिला उसके वजह से, और वो हमारा सबसे बड़ा बेनिफिक्टर है। वो रेली से भी मिलने गया था और उसने रेली को ये बताया था कि उसका दिमाग खराब हो रहा है, उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और जब वो वार पे था उसका दिमाग पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। डॉक्टर वेगापांक ने उसके बॉडी में चेंजेस किए जिस वजह से वो पूरी तरीके से साइबॉर्ग बन चुका है। जब वो वार पे था, मरीन फोर्ट के वार पे, उसका दिमाग पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। ये सुन के चॉपर कहता है तो यहाँ पर वो कैसे प्रोटेक्ट कर रहा था अगर उसका दिमाग चेंज हो गया तो? फ्रैंकी कहता है वो गया था डॉक्टर वेगापांक के पास और अपने दिमाग में एक मिशन इंस्टॉल किया था। जब तक कोई स्ट्रॉ हेड क्रू का पायलट यहाँ पर आ नहीं जाता, उसका दिमाग खत्म होने के बाद भी वो उन लोगों के 1000 सैनिक को प्रोटेक्ट करेगा। इसलिए उसका दिमाग पूरी तरीके से मरने के बाद भी उसने अपना जी जान लगा के हमारे 1000 सैनिक को प्रोटेक्ट किया। ये सुन के कोई कहता है उसने हमारे 1000 सैनिक को प्रोटेक्ट किया, लेकिन इसका कारण क्या है, क्या रीजन हो सकता है? ये सुन के वो लोग कहते हैं हम लोग को नहीं पता, हम लोग जब नेक्स्ट मिलेंगे तब पूछेंगे। लेकिन फ्रैंकी कहता है नहीं, हम लोग को पता नहीं चलेगा। जब हम लोग उसे नेक्स्ट मिलेंगे वो एक मोशनलेस, एक हार्टलेस ह्यूमन वेपन बन चुका होगा। थोड़ी देर बाद उसब नोटिस करता है उसके पीछे से एक शिप आ रहा है और ये शिप किसी और का नहीं, कारिबो का है। वो कहता है स्ट्रॉ हेड लूफी का शिप हमारे सामने है, इस बार तो हम लोग उसे ज्वाइन करेंगे। हम लोग उसके शिप को डुबा देंगे और वो लोग डूब के ही मर जाएंगे, क्योंकि उन लोगों के शिप में बहुत सारे लोग हैं जो कि डेविल फ्रूट यूजर है। और उसके बाद ही कारिबो चिल्ला के कहता है हमला करो। वो लोग 1000 सैनिक के ऊपर हमला कर देते हैं। नामी और बाकी लोग चिल्ला के कहते हैं ये क्या है, एक और पायरेट शिप हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहा है? लूफी कहता है इन लोगों को क्या चाहिए, मैं उन लोगों को फोड़ दूंगा। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जो कारिबो का शिप है उसे खींच के ले आ रहा है एक सी काउ, और उसका आवाज़ सुनते ही नामी पहचान जाती है। वो दौड़ती हुई जाती है और कहती है अरे तुम तो वही सी काउ हो ना जो आलोंग पार्क पे था। नामी, लूफी, सांजी इन लोगों को देख के उसे उसका पास्ट याद आ जाता है, उसको कैसे उन लोगों ने फोड़ा था। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं उन लोगों के शिप से कारिबो लूफी के शिप में आ जाता है और कहता है हमला करो इन लोगों के ऊपर, हम सब लोग उन लोगों से ज़्यादा है तो हम लोग उन लोगों को आसानी से मार पाएंगे, हम लोग किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उतने में हम लोग देखते हैं उस सी काउ को इतना ज़्यादा डर लगता है उन लोगों को देख के, वो वहाँ से भाग जाता है। वो उसके शिप को लेके भाग जाता है, बस कारिबो लूफी के शिप में आ जाता है। वो सी काउ कारिबो का शिप लेके वहाँ से भाग जाता है और उसके जितने सारे सबऑर्डिनेट है वो लोग शिप को क्रॉस भी नहीं कर पाते, बस कारिबो क्रॉस करता है और उसे समझ में भी नहीं आता उसका शिप जा चुका है। और वो चिल्ला के कहता है हमला करो, मारो सब लोगों को। लेकिन जब वो पीछे घूम के देखता है उसके साथ कोई भी नहीं है, उसका शिप भी नहीं है। और उसके बाद ही वो कहानी बनाने लग जाता है और कहता है प्लीज़ मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैं उन लोगों का स्लेव था, वो लोग मुझसे ज़बरदस्ती ये सब करवा रहे हैं, मैं तो तुम लोगों को मारना ही नहीं चाहता। और जोरो और बाकी लोगों को देख के उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। फ्रैंकी उसे पकड़ लेता है और कहता है मैं इसे समुंदर में फेंक दूंगा। वो कहता है नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, भगवान देख रहा है, तुम मुझे मार नहीं सकते। उसके बाद नामी कहती है तुम्हें वो सी काउ कहाँ से मिला? नामी को देखने के बाद उसके थॉट चेंज हो जाते हैं और वो गंदी गंदी बात करता है। सांजी आके उसे पीटता है और कहता है मैंने उसको पीट दिया। लेकिन जब वो खुद नामी की तरफ देखता है उसका फिर से नोज ब्लीड होता है, वो बेहोश हो जाता है। कारिबो कहता है मुझे इसे ऐसे ही मिला था समुंदर पे और मैंने सुना बहुत सारे लोग हैं जो मॉन्स्टर से अपने शिप को खिंचवाते हैं। ये सुन के लूफी कहता है मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया है। और वो सोचता है मुझे अगर एक मॉन्स्टर मिल जाता है तो मैं उसे टेम करूंगा और उसे मैं अपने शिप के साथ बांध दूंगा ताकि वो हमारे शिप को खींच सके। उसके बाद नामी एक्सप्लेन करती है समुंदर में बहुत तरह तरह के करंट होते हैं। कुछ करंट जो समुंदर के सरफेस में जैसा होता है उसके नीचे बिल्कुल ऑपोजिट होता है और हम लोग को डीप करंट को पकड़ना पड़ेगा जिसके ऊपर राइड करके हम लोग सीधा नीचे चले जाएंगे। उसके बाद ब्रूक और फ्रैंकी भी एक्सप्लेन करता है और कहता है समुंदर में ऐसे भी करंट होते हैं जो एक दूसरे से इंटरट्वाइन होते हैं, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर तुम वैसे करंट में फंस जाते हो जिसे ड्रैगन करंट कहता है तो तुम लोग वहाँ पर 2000 साल से भी ज़्यादा टाइम के लिए फंस जाओगे। लेकिन यहाँ पर बाकी के जो क्रूमेट है उन लोगों के दिमाग में कुछ भी नहीं घुसता। वो लोग कहते हैं ओ तो ये है, बहुत तरह तरह के करंट है, लेकिन उन लोगों को घंटा को समझ में नहीं आता। उसके बाद ही धीरे धीरे करंट फ्लो चेंज होता है। सब लोग कहते हैं देखो क्या हो रहा है, करंट फ्लो चेंज हो रहा है।
सब लोग नामी को बुलाते हैं क्योंकि वही उन लोगों के शिप का नेविगेटर है। वो नोटिस करती है उन लोगों के सामने एक डीप सी करंट है और इसे देख के ऐसा लग रहा है कि समुद्र के बीचों बीच एक डीप वाटरफॉल है और वो बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है। सब लोग कहते हैं हम लोग को तो नीचे के हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा, इतना ज्यादा अंधेरा है। नामी पूछती है अगर हम लोग उस डीप करंट को फॉलो करते हैं हमारे शिप को कुछ होगा तो नहीं। फ्रैंकी कहता है नहीं, 1000 सनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसे कुछ भी नहीं होगा इस छोटे मोटे करंट से। लेकिन उन लोगों के शिप में जो करीबो है वो देखते ही पहचान जाता है और कहता है ये तो वही स्ट्रीम है, हम लोग को वहां पर नहीं जाना चाहिए। वो चिल्ला चिल्ला के कहता है नीचे एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है जो 90% से ज्यादा शिप को खा जाता है, तोड़ देता है, हम लोग को वहां पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसके बातों पे कोई भी विश्वास नहीं करता क्योंकि वो पहले भी झूठ बोल रहा था। और उतने में ही वो लोग देखता है उन लोगों के शिप के सामने बहुत बड़े बड़े ऑक्टोपस टेंटिकल है। इसे देखते उस सब की फट जाता है और वो चिल्ला के कहता है ये तो कोई छोटा मोटा मॉन्स्टर नहीं है, ये तो एक साक्षात क्रैकेन है। और जब ये क्रैकेन अपने आप को रिवील करता है करीबो बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे ऊपर की तरफ ले चलो, मुझे वहां पर जाके रिलीज कर देना। लेकिन सब लोग कहते हैं तू अपना मुंह बंद रख। जो लूफी है वो कहता है ये बहुत बढ़िया एक चांस है, चलो हम लोग इसको टेम करते हैं, इसको हम लोग हमारा पालतू जानवर बनाएंगे जो कि हमारे शिप को खींच के ले जाएगा। तो हम लोग बहुत ही तेजी से फिशमैन आइलैंड पे पहुंच जाएंगे। ये सुन के सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाता है। वो सब उसे खींच के ले आता है और कहता है देख अपने आंखें खोल के उसका साइज कितना बड़ा है, वो हम लोग को ऐसे मसल देगा, तुझे लगता है हम लोग उसे टेम कर पाएंगे? लूफी कहता है कोई बात नहीं, मेरे ऊपर छोड़ दो। करीबो सोचता है यहाँ पर जितने सारे लोग हैं सारे के सारे पागल है, ये लोग इतना ज्यादा रिलैक्स कैसे है, उन लोग को डर भी नहीं लग रहा, वो लोग अपने कैप्टन के ऊपर सब कुछ छोड़ रहे हैं, ये सारे के सारे लोग पागल है, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, अपने आप को बचाना पड़ेगा। और उतने में हम लोग नामी को देखते हैं। नामी कहती है हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन लूफी कहता है चिंता मत करो, क्रैकेन के सामने ले जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन नामी कहती है नहीं, हम लोग वहां पर नहीं जाएंगे, वहां पर बहुत बड़ा आर्गुमेंट होता है। और तभी कोई चिल्ला के कहता है हम लोग आ रहे हैं भाई तुम्हें बचाने के लिए। तभी करीबो देखता है उसके जो टीममेट है वो लोग वहां पर फिर से वापस आ रहे हैं, लेकिन वो लोग क्रैकेन के बहुत ज्यादा पास आ जाता है। क्रैकेन अपने टेंटिकल से उसे पकड़ता है और उसके शिप को तोड़ देता है, उसके बाहर जाने का आशा भी टूट जाता है। करीबो के शिप को तोड़ने के बाद वो सीधा 1000 सनी की तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। लूफी और जोरो आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है हम लोग इसे खत्म ही कर देंगे, लेकिन उसोब आके उसे रोक देता है और कहता है तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा, अगर तुम लोग यहाँ से फाइट करते हो तो तुम लोग कोटिंग को तोड़ दोगे, हम सब लोग मर जाएंगे। फ्रैंकी 1000 सनी का मॉडिफाइड टेक्निक यूज करके उसे किसी तरीके से पीछे की तरफ ले आता है, डायरेक्ट ब्लो से बचाता है, लेकिन उसके टेंटिकल बहुत बड़े बड़े है, उसके साइड में रैप कर लेते हैं। लूफी जा रहा है उसे मारने के लिए, लेकिन चॉपर उसे रोक देता है और कहता है लूफी तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा, तुम उसके साथ फाइट नहीं कर सकते। लूफी कहता है अगर मैं फाइट नहीं करता तो हम सब लोग मर जाएंगे। तो वहां पर करीबो आता है और कहता है मेरे पास एक और प्लान है, उन लोगों को कोटिंग कर देता है और कहता है इसे यूज करके तुम लोग समुद्र में जा सकते हो, फाइट भी कर सकते हो। लूफी कहता है ये चीज तो बहुत बढ़िया है। लूफी, सांजी और जोरो तीनों ही समुद्र में निकल जाते हैं। लूफी कहता है सांजी, जोरो तुम लोग दो तरफ से उसे डिस्ट्रैक्ट करो, मैं उसके ऊपर मेन डैमेज डील करूंगा। लेकिन जो क्रैकेन है उसके बहुत सारे टेंटिकल है, उससे 1000 सनी के ऊपर हमला करता है क्योंकि 1000 सनी उसके सामने दिखता है। लूफी, सांजी और जोरो उन लोगों का फिगर बहुत ज्यादा छोटा है क्रैकेन के मामले में, इसलिए उसके सामने 1000 सनी देखता है, उसके ऊपर हमला करता है। फ्रैंकी अपने रॉकेट लॉन्चर को यूज करके एक टेंटिकल को डिफ्लेक्ट करता है, दूसरी तरफ चॉपर अपना गार्ड पॉइंट को यूज करके 1000 सनी को बचाता है, लेकिन उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। 1000 सनी ऊपर से सीधा नीचे की तरफ जा रहा है, उसमें जाके टकराने वाला था, लेकिन रॉबिन अपना पावर यूज करती है, समुद्र के नीचे दो बड़े बड़े हाथ आ जाता है, जिससे वो 1000 सनी को ऊपर की तरफ धक्का दे देती है और एक ही सेकंड में उसका पावर खत्म हो जाती है। उसे लगता है वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुकी है क्योंकि वो पानी के नीचे अपने डेविल फ्रूट का पावर यूज कर रहा था। सब लोग कहते हैं हम लोग बाल बाल बच गए। लूफी कहता है चिंता मत करो, हमारे क्रूमेट ने संभाल लिया। और उसके बाद जोरो और सांजी अपने काम पे लग जाते हैं और वो कहता है अभी टाइम हो चुका है इसको पीट के टीम करने का। वो एक बहुत बड़ा सांस लेता है और चिल्ला के कहता है गियार थर्ड। फूक मारता है, उसका हाथ बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, समुद्र के ऊपर आ जाता है, वो इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है जो क्रैकेन है वो भी नोटिस करता है। लूफी कहता है समुद्र में मेरा हाथ बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। उसके बाद वो अपने हाथ में आर्मामेंट हाकी यूज करता है, लेकिन उसके बाद भी कोई फल नहीं होता, उसके हाथ में अभी भी दर्द कर रहा है और कहता है मैं तो बहुत ज्यादा वीक फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं समुद्र में हूँ। और जब वो क्रैकेन लूफी के हाथ को नोटिस करता है वो एक टेंटिकल से उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन साइड में जो सांजी है वो नोटिस कर लेता है और कहता है तुम लूफी को पकड़ना चाहते हो, और ब्लू जंप को यूज करके वो अपने बबल से बहुत ही तेजी से निकल जाता है। ये देख के सब लोग कहते हैं सांजी का स्पीड तो पहले से भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और सांजी सोचता है 2 साल तक मैं उन वियर्ड लोगों से भागता रहा, इसलिए मेरा स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है समुद्र के अंदर भी। और वो डियाब्लो जाम भी यूज करता है और उसके टेंटिकल पे बहुत ही खतरनाक वार करता है।
वो इतना ज्यादा गर्म होता है पानी के नीचे भी उसका टेंटिकल जल जाता है। उसके बाद सांजी सोचता है मुझे थोड़ा हवा चाहिए, मुझे ब्रीथ करना है, तो वो अपने बबल की तरफ बढ़ रहा था, उसके ऊपर पीछे से हमला कर देता है एक और टेंटिकल से। लेकिन तभी वहाँ पास जोरो आ जाता है और वो चिल्ला के कहता है 3 sword स्टाइल क्रॉसिंग द 6 पाथ, और उसका टेक्निक इतना ज्यादा खतरनाक है उसके टेंटिकल को टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देख के सब लोग कहते हैं ये दोनों इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन चुके हैं। सांजी कहता है तो तुझे ये पहले करना चाहिए था। जोरो कहता है मुझे ऑर्डर मत दे। दोनों फिर से फाइट कर रहा है। दूसरी तरफ लूफी चिल्ला के कहता है ओ जोरो सांजी तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग ऐसे उसके हाथ पैर नहीं काट सकते, हम लोगों को इसको अपना पालतू जानवर बनाना है। और वो चिल्ला के कहता है मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ दो। और वो चिल्ला के कहता है गम गम एलिफेंट गन। उसका हाथ एलिफेंट जैसा ही बड़ा है और उससे एक ही पंच से उस क्रैकेन को हरा देता है। ये देख के सब लोग चौंक जाते हैं। लूफी और उसके टीम के जितने सारे लोग हैं सब लोग कहते हैं लूफी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन चुका है, 2 साल में उसने क्या क्या किया है। वो सब कहता है लूफी समुद्र के अंदर है लेकिन उसके बाद भी वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर वो बाहर होता तो वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता। उसके बाद ही हम लोग देखते हैं उस क्रैकेन के नाक से एक बहुत बड़ा शार्क निकलता है। वो अटक गया था लेकिन लूफी के पंच की वजह से वो निकल जाता है। निकल के उन लोगों को थैंक यू कह के वहां से चला जाता है। उन लोगों को पहले समझ में नहीं आता लेकिन बाद में समझ आ जाता है और वो लोग कहते हैं चलो हम लोग को सनी पे वापस जाना चाहिए, लेकिन वो लोग जा नहीं पाते। नीचे एक बहुत ही पावरफुल वाटर करंट तैयार हो जाता है और उस करंट में सब लोग खींचे चले जाते हैं। उसके साथ साथ जो क्रैकेन है वो भी चला जाता है। तो नामी कहती है चलो हम लोग को भी जाना पड़ेगा। वो लोग भी अपने 1000 सनी को लेकर उस वाटर करंट में घुस जाता है। उसमें घुसने के बाद उन लोग का शिप बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था। नामी कहती है जल्दी करो, सेल को ओपन कर दो ताकि हम लोग का स्पीड थोड़ा सा कम हो जाए और हम लोग को इस करंट के बीचों बीच रहना चाहिए। सब लोग पूरा दम लगा देते हैं, बहुत ही मुश्किल से करंट के बीचों बीच रहते हैं। अगर वो लोग साइड में चले जाते हैं तो 1000 सनी टूट जाएगा क्योंकि वो करंट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। थोड़ी देर बाद जब उस सबको होश आता है वो देखता है सब लोग पहले ही जाग चुके हैं। उस सब कहता है क्या हो रहा है, सब लोग इतना ज्यादा ग्लूमी क्यों है और ये इतना ज्यादा अंधेरा क्यों है। वो लोग कहते हैं जोरो सांजी और लूफी हम लोग तीनों को ही खो चुके हैं, सब लोग मिसिंग है। एक तो समुद्र के नीचे बहुत ज्यादा अंधेरा है और सब लोग मिसिंग है। अभी वो लोग क्या करे, फ्रैंकी अपना निप्पल लाइट जलाता है, हाँ उसके निप्पल पे लाइट है और वो लोग देखते हैं वो ऐसे एक जगह पे खड़े हुए हैं, चारों तरफ बहुत ही खतरनाक सी फिश से भरा हुआ है और सर के सारे फिश बहुत ज्यादा बड़ा है। वो लोग 1000 सनी को एक ही बार में निकल जाएगा। ये देख के वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद वो लोग देखते हैं उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा जेलीफिश आ जाता है और वो जेलीफिश धीरे धीरे उन लोगों के 1000 सनी को जकड़ लेता है, उसके एक टेंटिकल को अंदर भी घुसा देता है। लेकिन रॉबिन कहती है उसे मत पकड़ो, शायद ये जहरीला है। और तभी हम लोग देखते हैं वहां पर एक और बड़ा फिश आ जाता है 1000 सनी और उस जेलीफिश को खाने की कोशिश करता है। तो फ्रैंकी कुडोबास्ट को यूज करता है और एक तगड़ा हवा निकालता है जिससे उन लोगों का शिप थोड़ा सा सामने की तरफ चला जाता है और वो फिश उस जेलीफिश को खा लेता है। वो लोग कहते हैं हम लोग बाल बाल बच गए, लेकिन 1000 सनी का कुडोबास्ट की वजह से इस कोटिंग के अंदर हवा थोड़ा सा कम हो चुका है। फ्रैंकी कहता है हम लोग जब कुडोबास्ट यूज करते हैं तो बहुत सारा हवा पीछे की तरफ बहुत ही तेजी से निकलता है। अगर हम लोग बाहर होते तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन हम लोगों को पानी के अंदर लिमिटेड एयर ही मिलेगा, इसलिए हम लोग ज़्यादा कुडोबास्ट को भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद वो लोग नोटिस करते हैं जिस फिश ने उस जेलीफिश को खा लिया था वो फिश भी मर जाता है क्योंकि वो जेलीफिश पूरी तरीके से जहरीला है। सब लोग कहते हैं ये समुद्र का एरिया तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सांजी, जोरो और लूफी को वो लोग ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं लेकिन ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता। उसके बाद ब्रोक आता है, कहता है देखो यहाँ पर रस्सियाँ पड़ा हुआ है। वो लोग कहते हैं हाँ तो क्या है। वो कहता है यहाँ पर जो बंदा था करीबो वो यहाँ से भाग चुका है। और वो लोग कहते हैं अगर यहाँ से भाग भी चुका है वो लोग यहाँ से भाग के जाएंगे कहाँ, वो यहाँ पर ही है, इस शिप में ही है, वो कहीं ना कहीं पर तो छुपा हुआ है। वो लोग कहते हैं हम लोग को तो उसे ढूंढना ही पड़ेगा वरना वो बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी करेगा। हम देखते हैं करीबो एक ड्रम के अंदर छुपा हुआ है और वो प्लान कर रहा है और वो सोचता है यहाँ पर जो 3 फाइटर थे वो तीनों ही चले गए क्रैकेन के साथ फाइट करने के लिए और वो लोग अभी मिसिंग भी है। तो अगर मैं बाकी के स्ट्रॉ हैट को मार के ऊपर चला जाता हूँ तो मेरा बहुत ज्यादा नाम हो जाएगा। जब वो लोग फिशमैन आइलैंड पे पैर रखेंगे तभी मैं उन लोगों को मार डालूंगा। लेकिन जब वो प्लान कर रहा था फ्रैंकी देख लेता है, उसे सील कर देता है और कहता है तू तो मरेगा, तुझे मैं समुद्र में फेंक दूंगा। उसके थोड़ी देर बाद वो लोग गलती से 1000 सनी को लेकर समुद्र के एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर समुद्र के नीचे बहुत सारे वोल्केनो है और वो इरप्शन होने ही वाला है। तो वो लोग बहुत ही मुश्किल से उस जगह से निकल जाता है। तो एक एक करके उन लोगों के पीछे बहुत सारे समुद्री जानवर पड़ जाते हैं और वो लोग धीरे धीरे करके कुडोबास्ट को यूज करते हैं जिससे उन लोगों के कोटिंग के अंदर जो हवा स्टोर था वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है और वो
लोग आखिर में एक ऐसे मॉन्स्टर के सामने आते हैं जिसके सर में लाइट जलता है और वो उन लोगों के शिप को खाने ही वाला था। वो लोग कहते हैं अभी हम लोग क्या करें। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा जाइंट मॉन्स्टर आ जाता है जो कि इंसान की तरह दिखने में है। वो आता है और उस फिश को एक टपली मारता है और कहता है तुम ऐसे किसी भी शिप को खा नहीं सकते, तो हमारा कैप्टन बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा। ये सुन के वो लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं इतना बड़ा इंसान कैसे हो सकता है, सच में एक मॉन्स्टर है। और वो लोग देखते हैं उसके पीछे से एक शिप आ रहा है जो शिप बहुत ज्यादा बड़ा है और वो शिप बिल्कुल भी कोटिंग किया हुआ तो नहीं है और वो बहुत ही हॉन्टेड शिप लग रहा था। ये देख के बाकी लोगों की फट जाता है और ये शिप उन लोगों के 1000 सनी से 100 गुना ज्यादा बड़ा है। ये देख के सब लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है। नामी कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं। हम लोगों ने जब पहली बार ब्रोक और उसके शिप को देखा था हम लोग को भी लगा था वो एक हॉन्टेड शिप है, लेकिन लगता नहीं ये एक हॉन्टेड शिप है। उसके बाद रॉबिन कहती है देखो पहले हम लोग को लग रहा था समुद्र में कोई क्रैकेन नहीं है, लेकिन क्रैकेन तो है ना, मुझे लगता है ये सचमुच का एक हॉन्टेड शिप है। ये सुन के सब लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है और उसके बाद ब्रोक एक और कहानी बताता है जो सुन के उन लोगों को और भी ज़्यादा डर लगता है। और वो कहता है कुछ 100 साल पहले एक शिप हुआ करता था जिसका नाम था द फ्लाइंग डचमैन। उसके कैप्टन ने उसके सारे के सारे क्रूमेट को एक दिन मार दिया, मार के एक गॉड को पूजा किया और उसके बाद से ये शिप समुद्र के नीचे घूमता है, सारे के सारे रोम करते हुए शिप को पकड़ लेता है। वहाँ पर जितने सारे लोग रहते हैं उन लोगों को मार देता है, उन पे जो ट्रेजर है वो ले लेते हैं। मुझे लगता है ये सचमुच का हॉन्टेड शिप है। ये सुन के सब लोगों को और भी ज्यादा डर लगता है क्योंकि उन लोगों के सामने जो शिप है उसका नाम है द फ्लाइंग डचमैन। उसके बाद हम लोग देखते हैं फ्लाइंग डचमैन के अंदर से डेकेन नाम का जो कैप्टन है वो चिल्ला के कहता है जाओ जाके उस शिप को तोड़ो, तोड़ के उसमें जो खजाना है वो ले आओ। हम देखते हैं वो 1000 सनी के ऊपर एक पंच कर रहा है। ये देख के नामी और बाकी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। नामी कहती है क्या चल रहा है यहाँ पर, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रहा है। और जब वो नोटिस करती है वो पानी में रहने वाला इंसान जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर उन लोग के 1000 सनी के ऊपर वार कर रही है। वो कहता है फ्रैंकी क्या करे हम लोग, अभी हम लोग को कुडोबास्ट यूज करना पड़ेगा। लेकिन फ्रैंकी कहता है इंजन घर में जाके मुझे कोला भरना पड़ेगा, लेकिन कोला पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद ही हम लोग देखते हैं वहां पर क्रैकेन आ जाता है, आके उस बंदे को एक पंच करता है। ये देख के सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, कहते हैं ये क्रैकेन हमारा हेल्प क्यों कर रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्रैकेन उसके ऊपर बहुत सारे पंच करता है, बहुत देर तक पंच करता है। ये देख के स्ट्रॉ हैट क्रू के जितने सारे लोग हैं सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं अचानक से ये क्रैकेन वापस आ गया और हम लोगों का हेल्प कर रहा है। तभी हम लोग लूफी का आवाज सुनते हैं और लूफी चिल्ला के कहता है ठीक है बहुत हो गया। वो क्रैकेन रुक जाता है। ऐसा दिख रहा था कि वो बहुत ज्यादा डर रहा है। लूफी कहता है बहुत बढ़िया काम किया, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। हम लोग देखते हैं एक ही बबल में जोरो, सांजी और लूफी है और वो लोग वापस आ जाते हैं और कहते हैं जब हम लोग खो गए थे मेरा और सांजी का बबल फूट गया था तो हम लोग जोरो के बबल के अंदर घुस गए। और लूफी कहता है देखो मैंने बोला था ना हम लोग इस क्रैकेन को अपना पालतू जानवर बना लेंगे, हम लोग उसको अपना पालतू बना भी चुके हैं, अभी वो हमारे बोट को खींचने में मदद करेगा। वो क्रैकेन भी बहुत ज्यादा खुश है। लूफी ने इस क्रैकेन का एक नाम भी दिया है, उसका नाम है सुरुमे। सुरुमे 1000 सनी को खींचते हुए ले जा रहा है, उसके पीछे पीछे द फ्लाइंग डचमैन भी आ रहा है। लेकिन तभी वो लोग नोटिस करता है उन लोगों के नीचे का पानी बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। नामी कहती है देखो सामने वॉल्केनो है और उसका इरप्शन होने वाला है, हम लोग को यहाँ से भागना पड़ेगा। और थोड़ी देर बाद उस वॉल्केनो का इरप्शन हो जाता है। फ्लाइंग डचमैन और 1000 सनी दोनों ही बाहर से भागते हैं, तब शुरू में उसको पकड़ के भागता है। उसका लावा इतना ज्यादा गर्म है, शुरू में बहुत ही मुश्किल से डॉज करते हुए सामने की तरफ जा रहा है। नामी कहती है देखो सामने जो खाद है उसमें हम लोग को कूदना है। शुरू में 1000 सनी को लेके कूद जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे लावा अभी भी आ रहा है। जब लावा बंद हो जाता है ऊपर से बहुत बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, क्योंकि जब इरप्शन होता है बाहर और पानी के नीचे बहुत बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े टूट के चारों तरफ बिखर जाते हैं। नामी कहती है अगर एक भी जाइंट पत्थर हमारे 1000 सनी से टकरा जाता है तो हम सब लोग यहीं पर ही मर जाएंगे, समुद्र के नीचे ही हम लोग का खात्मा हो जाएगा। तो जोरो कहता है ठीक है मैं बाहर जाता हूँ और सारे के सारे पत्थर को काट डालता हूँ। लेकिन रॉबिन उसे रोक देती है और कहती है नहीं जोरो तुम बाहर नहीं जा सकते, हम लोग समुद्र के नीचे 8000 फीट नीचे है, अगर तुम बाहर जाते हो समुद्र का प्रेशर इतना ज्यादा है तुम क्रश हो जाओगे। तो सब लोग कहते हैं अभी हम लोग क्या करें। उसब कहता है मेरे ऊपर छोड़ दो। वो सामने जाता है और ग्रीन स्टार से अटैक करता है। समुद्र में एक बहुत बड़ा वाइन बन जाता है, सारे के सारे जो पत्थर का एवलांच है उसे रोक देता है। वो कहता है हमारे पास ज्यादा टाइम है अभी चलो। वो लोग जाते हैं और जाने के बाद ही वो एवलांच फिर से स्टार्ट होता है, सारे के सारे वाइन टूट जाता है। लेकिन सब लोग कहते हैं उसब तूने हम लोगों को बचा दिया, तू तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही ऑसम है, हम लोग बाल बाल बच गए। अगर 1000 सनी के ऊपर एक भी पत्थर गिरता हम सब लोग मर जाते। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं सुरमे के ऊपर एक छोटा सा पत्थर गिरता है, लेकिन वो अपना आपा खो देता है, वो बेहोश हो जाता है और 1000 सनी के साथ ही वो समुद्र के बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है। सब लोग बेहोश हो जाते
आता है। जब उन लोगों को होश आता है वो लोग देखते हैं बहुत ज्यादा रोशनी है। सब लोग कहते हैं हम लोग समुद्र के नीचे, यहाँ पर रोशनी कहाँ से आएगा। तभी वो लोग नोटिस करते हैं वो लोग पहुंच चुके हैं फिशमैन आइलैंड पे। लेकिन एक्चुअल फिशमैन आइलैंड उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा बबल है, उसके अंदर एक आइलैंड है और वहां पर बहुत सारे बादल भी है। तो वो लोग कहते हैं क्या फिशमैन आइलैंड में बहुत सारा हवा भी होगा तो हम लोग आराम से सांस ले पाएंगे। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा जाइंट ट्री भी है। सब लोग जब ये सब कुछ देख रहे थे, हम लोग देखते हैं वहाँ पर कुछ सी मॉन्स्टर आ जाते हैं और सारे के सारे सी मॉन्स्टर मिट्टी में रहने वाले एनिमल जैसे ही है दिखने में, लेकिन नीचे का हिस्सा मछली जैसा है और वो लोग साइज में बहुत ज्यादा बड़े हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा डर रहे हैं। लूफी, जोरो और सांजी कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा कूल है। उतने में वो लोग नोटिस करते हैं ये जो सी मॉन्स्टर है उन लोगों के ऊपर कोई राइड भी कर रहा है और वो राइडिंग पार्टी चिल्ला के कहता है ओए क्रैकेन, तूने यहाँ पर फिल्थी ह्यूमंस को क्यों लाया। और उसे देखने के बाद ही क्रैकेन को इतना ज्यादा डर लगता है वो 1000 सनी को छोड़ के वहां से भाग जाता है। सनी नीचे जाके क्रैश करता है। सब लोग बहुत ही मुश्किल से पकड़ के रखते हैं बोट पे और जब वो लोग ऊपर की तरफ देखते हैं वो लोग सारे के सारे मॉन्स्टर के बीचों बीच जाके पड़े हैं। और जो फिशमैन है वो लोग कहते हैं स्ट्रॉ हैट लूफी, तुम वही हो ना। ये सुनकर लूफी कहता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है, कौन हो तुम लोग। वो कहता है ऑफ कोर्स तुम्हारा नाम मुझे पता है, तुम वही हो जिसने आर्लोंग पायरेट का खात्मा किया है और उसके बाद तुमने हाची का भी मदद किया है और तुमने उन सेलेस्टियल ड्रैगन को भी पीटा है। तो मुझे नहीं पता तुम मेरा हीरो हो या फिर एनिमी हो, लेकिन तुमने काम किया हीरो की तरह ही। अभी तुम बताओ तुम मेरा एनिमी हो या फिर नहीं। मैं तुम्हें एक और सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या तुम फिशमैन पायरेट के अंदर सबमिट करते हो या फिर नहीं। उन लोगों का क्वेश्चन सुन के नामी समझ जाती है लूफी कभी भी दूसरे पायरेट के अंदर सबमिट नहीं करेगा। वो कहता है फ्रैंकी जल्दी करो, कोला को फिल करो, हम लोग कुडोबाश को यूज करके सीधा फिशमैन आइलैंड के अंदर घुसने वाले हैं। लूफी सच में चिल्ला के कहता है पागल है क्या, मैं तेरे ऐसे अरे गहरे पायरेट के अंदर सबमिट क्यों करूंगा और मैं फ्यूचर में पायरेट किंग बनने वाला हूँ। और तभी हम लोग देखते हैं उसे गुस्सा आ जाता है। वो एक सी लायन को भेजता है उन लोग के शिप के ऊपर हमला करने के लिए। तभी फ्रैंकी यूज करता है कुडोबास्ट और वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता है वो सीधा चला जाता है फिशमैन आइलैंड की तरफ। सब लोग कहते हैं ये क्या हो रहा है। वहाँ पर जितने सारे फिशमैन है सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहते हैं उन लोग के शिप में अचानक से इतना ज्यादा पावर और स्पीड कैसे आ गया। दूसरी तरफ हम लोग सनी को देखते हैं वो पूरी तेजी से जा रहा है फिशमैन आइलैंड की तरफ। उन लोग के कोटिंग के अंदर जो स्टोर किया हुआ हवा था वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। सब लोग चपटे हो जाते हैं। नामी कहती है थोड़ा सा सह लो, हम लोग फिशमैन आइलैंड के अंदर घुसने ही वाले हैं। वो लोग बहुत ही मुश्किल से फिशमैन आइलैंड के अंदर घुस जाते हैं और जब वो लोग घुसते हैं उन लोग का कोटिंग भी टूट जाता है। और जब वो लोग फिशमैन आइलैंड के अंदर घुसते हैं वो लोग नोटिस करते हैं उस आइलैंड के चारों तरफ 2 बबल का लेयर है, 2 कोटिंग है। उन लोगों ने एक कोटिंग को तोड़ के अंदर घुसा है, लेकिन उन लोग के सामने एक और लेयर है, उसको भी वो लोग तोड़ते हैं। लेकिन तोड़ के जब अंदर घुसते हैं वो लोग देखते हैं उसके अंदर पानी और पानी है और पानी में करंट बहुत ज्यादा तेज है, उसके खिलाफ कोई तैर भी नहीं पा रहा और वहाँ पर 4 डेविल फ्रूट यूजर है। सब लोग पानी में घुल मिल जाते हैं। कुछ घंटे बाद धीरे धीरे लूफी को होश आता है और वो देखता है उसके सामने उसके फ्रेंड्स भी है और वो पहुंच चुका है केमी के घर। केमी कहती है तुम लोग करंट में खो गए थे और कुछ मरमेड ने तुम लोग को रेस्क्यू किया। लेकिन लूफी नोटिस करता है यहाँ पर उसके टीम के सब लोग नहीं है। वो लोग कहते हैं तुम्हारे बाकी के दोस्त कहीं और पे खो गए। लूफी कहता है ठीक है, मुझे पता है मेरे दोस्त ठीक ही होंगे। और थोड़ी देर बाद जब सांजी को पता चलता है ये एक गर्ल्स डॉर्म है और यहाँ पर बहुत सारे सुंदर सुंदर मरमेड है, सांजी का नोज ब्लीड स्टार्ट हो जाता है। लेकिन चॉपर कहता है नहीं, तुम्हारा नोज ब्लीड नहीं हो सकता, अगर तुम्हारा खून लॉस होता है तो तुम मर जाओगे। सांजी किसी तरीके से उसे सह जाता है। उसके बाद केमी कहती है ठीक है मेरे साथ चलो, हम लोग टर्टल पे बेड पे कोरल पे जाएंगे जहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त है, मैं अपने फ्रेंड से तुम्हें मिलाती हूँ। ये सुनने के बाद सांजी भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बाकी के सब लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो सब लोगों को लेके केमी ऊपर की तरफ चला जाता है कोरल पे और जब कोरल पे जाके पहुंचता है सांजी बहुत ज्यादा चौंक जाता है। वो अपने आंखों के ऊपर ही विश्वास नहीं कर पा रहा। वो कह रहा है क्या चल रहा है, मेरे सामने मरमेड, मेरे पीछे मरमेड, मेरे राइट में मरमेड, मेरे लेफ्ट में मरमेड, क्या मैं सपना देख रहा हूँ। और इस कोरल में जितने सारे मरमेड है सारे के सारे केमी के दोस्त है और वो लोग चिल्ला के कहते हैं हम लोग को पायरेट्स पसंद है। वो लोग बहुत ज्यादा वाइल्ड और स्केरी होते हैं, लेकिन तुम लोग को देख के बिल्कुल भी स्केरी नहीं लग रहा। उसके बाद केमी एक एक करके सब लोग का इंट्रोडक्शन करता है। इंट्रोडक्शन खत्म होते ही सांजी बहुत ही जोर जोर से रो रहा है। वो इतनी ज्यादा जोर जोर से रो रहा है। लूफी कहता है सांजी बाराती को छोड़ने के टाइम पे भी इतने ज्यादा जोर जोर से नहीं रो रहा था, लेकिन वो अभी रो क्यों रहा है। सांजी कहता है मैं अपने आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। अभी एक मरमेड आ जाती है, सांजी का हाथ पकड़ के खींचती है और कहती है आ जाओ हम लोग साथ में पानी में डांस करते हैं। सांजी कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, ये सच्चाई तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सांजी को खींच के भापा ले जाते हैं। सांजी भी बहुत ज्यादा खुश है, सब लोग बहुत ज्यादा खुश है। अगले सीन में हम लोग उन पायरेट को देखते हैं जिन लोगों ने लूफी और बाकी के लोगों को पहले पकड़ा था। वो लोग उसके बॉस के पास जाते हैं और कहते हैं बॉस आर्लोंग पायरेट को जिसने हराया स्ट्रॉ हैट लूफी और उसका क्रू वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं, अभी हम लोग क्या करें। वो कहता है कुछ भी नहीं, उन लोगों को पकड़ के दबा के यहाँ पर ले आओ।
नेक्स्ट वो तीनों निकल जाता है लूफी और बाकी के लोगों को ढूंढने के लिए। उसके बाद हम लोग नामी को देखते हैं, उसके पास जो थोड़ा सा बचा कुचा कपड़ा है उसे निचोड़ती है, उसका पानी निकालती है और वो पहन लेती है। मैं ये एक्सप्लेन भी क्यों कर रहा हूँ, चलो जो भी हो। उसके बाद वहाँ पर आता है फ्रैंकी जो कि रॉबिन को बचा लेता है, क्योंकि रॉबिन भी डूब रही थी। वो भी एक डेविल फ्रूट यूजर है। उसे बचाने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। नामी रॉबिन के पास बैठी रहती है। रॉबिन को जब होश आता है वो कहती है क्या हम लोग फिशमैन आइलैंड पे पहुंच चुके हैं? नामी कहती है लगता तो है, लेकिन हम लोग बाकी से सेपरेट हो गए। उसके थोड़ी देर बाद फ्रैंकी वापस आता है और वो कहता है मैंने लूफी और बाकी लोगों को ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश किया, लेकिन कोई भी आसपास नहीं है। और वो कहता है चलो चलते हैं, यहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों से पूछते हैं, वहाँ पर एक गाँव है। और वो लोग एग्री करते हैं और फ्रैंकी कहता है मुझे 1000 सनी को भी ढूंढना पड़ेगा, वो भी खो चुका है। नेक्स्ट हम लोग सांजी को देखते हैं। वो तो अपना सपना ही जी रहा है। वो अपना शर्ट उतार लेता है और पानी में कूद जाता है। वहाँ पर जितने सारे मरमेड है अपना ओपन आर्म से उसका वेलकम करते हैं और सांजी बहुत ज्यादा खुश है। वो चिल्ला के कहता है मिल गया मुझे मेरा ऑल ब्लू। अगले सीन में हम लोग लूफी, केमी, उसब और चॉपर को देखते हैं। वो लोग आपस में बात कर रहे हैं बहुत सारी चीजों को लेके। लूफी कहता है केमी मैं यहाँ पर आया हूँ किसी से मिलने के लिए, मैंने किसी से वादा किया है। केमी कहती है कौन, किससे मिलना चाहते हो तुम? क्या तुम मरमेड प्रिंसेस से मिलना चाहते हो? लूफी कहता है नहीं, मरमेड प्रिंसेस नहीं, मैं जिम्बे से मिलना चाहता हूँ। मैंने उसके साथ वादा किया था जब मैं फिशमैन आइलैंड में आऊंगा मैं उससे मिलूंगा। केमी कहती है तो तुम बॉस जिम्बे से मिलना चाहते हो? लूफी कहता है हाँ मैं जिम्बे से मिलना चाहता हूँ, उसने मेरा बहुत ज्यादा मदद किया। 2 साल पहले जब एस मर गया था उसके दर्द में, उसके दुख में मैं पूरी तरीके से पागल होने ही वाला था, लेकिन जिम्मे ने मुझे रोका और जिम्मे मेरा एक अच्छा दोस्त है। ये सुन के उसब भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है। वो कहता है पायरेट एम्प्रेस भी तुम्हारा दोस्त है और ये फॉर्मर वारलॉर्ड जिम्मे भी तुम्हारा दोस्त है। केमी के साथ थोड़ी देर तक बात करने के बाद उन लोगों को ये पता चलता है जिम्मे इस आइलैंड में नहीं है। 2 साल पहले बहुत कुछ चेंज हुआ। व्हाइट बियर्ड मरने के बाद बहुत कुछ चेंज हुआ। जिम्मे ने अपना वारलॉर्ड का टाइटल खो दिया और उस वजह से जिम्मे और उसका जो पायरेट ग्रुप है उन लोगों को यहाँ से जाना पड़ा। वो यहाँ पर नहीं है। ये सुन के लूफी को बहुत ज्यादा दुख होता है। वो कहता है जिम्बे यहाँ पर नहीं है, मैं तो उससे मिलने आया था। थोड़ी देर बाद उन लोगों को पता चलता है रॉयल फैमिली का शिप यहाँ पर आ रहा है। ये सुन के केमी और उसके जो दोस्त है वो लोग कहते हैं लूफी तुम लोगों को यहाँ से छुपना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग इलीगल तरीके से यहाँ पर एंट्री किए हो और यहाँ पर इलीगल एंट्री होने पर तुम्हारे ऊपर पनिशमेंट भी पड़ सकता है, तो तुम लोग छुप जाओ। सांजी को भी एक मरमेड खींच लेती है और कहती है आ जाओ यहाँ पर छुपो। और थोड़ी देर बाद जब रॉयल फैमिली का शिप आता है वो लोग देखते हैं वहाँ पर 3 प्रिंस है और वो लोग पूछते हैं क्या यहाँ पर कोई इलीगली एंट्री किया है, क्या यहाँ पर कोई आया है? लेकिन जो मरमेड है वो लोग सोचते हैं ये केमी के दोस्त है, इसलिए वो लोग कुछ भी नहीं बताते। वो कहते हैं यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया और अगर यहाँ पर आता तो हम लोगों को पता चल जाता। क्या आप किसी को ढूंढ रहे हो? तो जो प्रिंस नेपच्यून है वो कहता है हाँ मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। दूसरी तरफ हम लोग सांजी को देखते हैं। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, उसको समझ में नहीं आता। वो कहता है सब कुछ अंधेरा क्यों है और ये इतना ज्यादा सॉफ्ट और नरम क्यों है, ये तो मार्शमेलो जैसा है। लेकिन जब वो ऊपर की तरफ देखता है एक मरमेड ने उसे हक करके रखा है और ये देख के सांजी का हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो पायरेट्स जो लूफी को पहली बार मिले थे वो लोग भी वहाँ पर है। वो लोग भी छुप छुप के देख रहे हैं और सोचता है प्रिंस नेपच्यून यहाँ पर क्या कर रहा है। चलो जो भी हो हम लोग को अभी बाहर नहीं जाना चाहिए, हम लोग यहाँ पर छुप छुप के देखेंगे आगे क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रिंस नेपच्यून और बाकी के प्रिंस पूछताछ करने के बाद वहां से जा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को लगा कि उन लोगों को गलतफहमी हुआ है। लेकिन जब वो लोग जा रहे थे हम लोग सांजी को देखते हैं, उसका हालत पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। वो 2 साल तक ऐसे एक आइलैंड में अटका रहा जहाँ पर सर के सर एक गे है, लेकिन अभी इस हालत में इस लड़की के इतना ज्यादा क्लोज कांटेक्ट होने की वजह से 2 साल तक उसके दिल में जो जमा था वो सब कुछ बाहर आ जाता है। उसके नाक से इतना ज्यादा नोज ब्लीड होता है, सब लोगों को दिख जाता है। सब कहते हैं सांजी तुम्हारा तो बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है। चॉपर कहते हैं अगर सांजी का ऐसे ही ब्लड लॉस होते रहा तो वो 2-3 घंटे में मर जाएगा। दूसरी तरफ हम लोग प्रिंस नेपच्यून को देखते हैं, वो भी नोटिस करता है और कहता है हाँ यही तो वो बंदा है स्ट्रॉ हैट लूफी, चलो वापस। वो लोग उन लोगों का शिप घुमा के वापस आ रहे हैं और लूफी भी उठ जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। दूसरी तरफ हम लोग जोरो को देखते हैं, वो घूमते घूमते एक जंगल के बीचों बीच आ जाता है और कहता है ये कैसा वियर्ड सा जगह है, यहाँ पर हर पेड़ एक जैसे ही दिखने में है। और हम लोग देखते हैं उसको चारों तरफ से बहुत सारे आर्मर नाइट्स घेर लेते हैं और कहते हैं तुम्हारा नाम ही है रोआनोआ जोरो है ना? जोरो कहता है हाँ मेरा नाम ही है जोरो, तो क्या? वो भी फाइटिंग स्टैंड में आ जाता है। दूसरी तरफ हम लोग लूफी और प्रिंस के आर्मर नाइट को देखते हैं, वो लोग फाइटिंग पोजीशन में आ रहे हैं, लेकिन बीच में दौड़ती हुई चॉपर आता है और कहता है प्लीज फाइट मत करो, मेरा जो दोस्त है उसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है, हम लोग को खून चाहिए और मुझे ये भी नहीं पता फिशमैन का खून और इंसान का खून एक ही जैसा है या फिर नहीं, अगर है तो प्लीज उसे डोनेट करो, उसका ब्लड बहुत ज्यादा रेयर है, वो नेगेटिव ब्लड है, क्या किसी के पास ऐसा ब्लड है? सांजी का लाइफ खतरे में है। ये सुन के लूफी भी प्रैक्टिकली भीख मांगता है, लेकिन ये सुनने के बाद जो केमी है वो आती है और कहती है चॉपर चिंता करने की जरूरत नहीं, फिशमैन का ब्लड और इंसान का ब्लड एक ही जैसा है, हम लोग भी डोनेट कर सकते हैं। लेकिन तभी पीछे से हमंड आ जाता है,
वो पहले जो मिला था पायरेट वो आता है और चिल्ला के कहता है तुम लोग कितना ज्यादा पागल हो, तुम लोग क्रेजी हो, तुम लोगों को लगता है हम जैसे फिशमैन तुम लोगों को ब्लड डोनेट करेगा, तुम लोग पागल हो, क्योंकि कोई भी तुम्हें ब्लड डोनेट नहीं करेगा। प्रैक्टिकली ये एक बैन है और हम लोग हमारा ब्लड तुम लोगों को दे भी नहीं सकते क्योंकि इस रूल को तुम लोगों ने ही बनाया है, और अगर हम लोग देते भी है तो तुम लोगों को बहुत बड़ा पनिशमेंट भी झेलना पड़ेगा। कुछ साल पहले फिशर टाइगर नाम के एक फिशमैन ने सेलेस्टियल ड्रैगन के साथ फाइट किया बहुत सारे लोगों को छुड़ाने के लिए स्लेवरी से, और उसके बाद जब उसने एक इंसान का मदद किया उस इंसान ने उसका जान ले लिया, और तभी से हम लोग इंसान को हेट करते हैं और इंसान भी हम लोग को हेट करता है। तो तुम्हें ब्लड तो कोई भी नहीं देगा। मेरा बात सुन लो, तुम अभी अपने क्रूमेट के ऊपर गिव अप कर दो, वो तो मर ही जाएगा, लेकिन हमारा कैप्टन हार्डी अभी भी बैठा हुआ है तुम्हारे लिए, चलो हमारे साथ। लूफी कहता है अगर तुम लोग को एक बार बोलूं तो समझ में नहीं आता, मैंने तभी बोल दिया था, तुम जैसे थर्ड पार्टी पायरेट ग्रुप को मैं कभी भी ज्वाइन नहीं करूंगा। वो कहता है अगर तुम ज्वाइन नहीं करोगे तो तुमको खींचते हुए ले जाऊंगा। लूफी तभी यूज करता है सेकेंड गियर और एक ही सेकंड में उन लोगों के सामने आ जाता है, जेडो पिस्टल से तीनों को एक ही सेकंड में हरा देता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर भी आ जाता है। सब लोग चिल्लाते और कहते हैं लूफी तुम्हारे पीछे, लेकिन लूफी घूमता है और यूज करता है कंकरर हकी, और उस हकी से उसको अपना पेट बना लेता है, पालतू बना लेता है, क्योंकि उसकी फट जाता है। सब लोग कहते हैं ये क्या हुआ, एक ही सेकंड में उसने इतने सारे लोगों को हरा दिया और उस मॉन्स्टर को भी अपना पालतू बना लिया। लूफी तो बहुत ज्यादा औसम है। वहाँ पर जो प्रिंस है और जो मरमेड है सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। अगले सीन में हम लोग केमी को देखते हैं, वो रॉयल फैमिली का जो राइड है वो चुरा के ले आती है और चिल्ला के कहती है लूफी सांजी को लेके ऊपर आ जाओ, हम लोग हार्बर टाउन पे जाएंगे, वहाँ पर बहुत सारे इंसान है, वहाँ पर जाके हम लोग को ब्लड मिल सकता है। तो लूफी चढ़ जाता है और उसके साथ चला जाता है। उसके बाद केमी कहती है मुझे नहीं पता हम लोग वहाँ पर जाने के बाद भी हम लोग को ब्लड मिलेगा या फिर नहीं, क्योंकि इंसान का आना बहुत ज्यादा कम हो चुका है, 1 महीने से वहाँ पर तो कोई आ ही नहीं रहा और तुम लोग इस महीने का सबसे पहला विजिटर हो। ये सुन के लूफी कहता है क्यों, यहाँ पर क्यों नहीं आते, ये प्लेस तो बहुत ही अच्छा है। केमी कहती है मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन मुझे ये सुनने को आया है कुछ लोग हैं जो कि इंसान को इस आइलैंड में आने से रोक रहा है और वो लोग इस किंगडम को भी बर्बाद करना चाहते हैं। उसके बाद प्रिंस नेपच्यून उन मरमेड को कहता है तुम लोगों ने झूठ क्यों बोला, तुम लोगों ने ऐसे क्यों बोला कि तुम लोग नहीं जानते। वो लोग कहते हैं वो केमी के दोस्त है, हम लोग नहीं चाहते उन लोगों को तुम अरेस्ट करके ले जाओ, इसलिए हम लोगों ने नहीं बोला, और वो लोग बुरे लोग नहीं है, वो लोग अच्छे लोग हैं। ये सुन के नेपच्यून कहता है तुम लोगों ने मिसअंडरस्टूड किया, हम लोग यहाँ पर उन लोगों को पकड़ने के लिए नहीं आए, बल्कि वो लोग तो बहुत ज्यादा फेमस है, हम लोग किसी और कारण से यहाँ पर आए थे। और वो सोचता है मैं यहाँ पर आया था जिम्बे का मैसेज देने के लिए और वो भी नहीं दे पाया। और इसके साथ ही ये वाला वीडियो खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो पे लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पे कमेंट करना कैसा लग रहा है। मुझे 2-3 दिन लगेगा एक एक वीडियो रिलीज करने के लिए, क्योंकि मैं लंबा वीडियो बनाऊंगा। अगर अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट करो। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।